Pensato molto. इसका नाम तो फिर वो था, एनसीडी ऑफ दिल्ली से वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। कौन सा केस? ये चलो भेज दिया रिपोर्ट वगैरह। आओ जरा एनडीपीएस को शुरू करते हैं। तो एक कॉमन अपना रजिस्टर बना लेना, उसी के अंदर ये सारे के सारे अपना कंप्लीट कर देना। आओ जरा सीधा सिंपल इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। देखो जी, आओ मेरे इंट्रोडक्शन को लो। मेरे पास पेज नंबर 1 है। ठीक हो गया? चलो इंट्रोडक्शन की पहली लाइन पढ़ना। ठीक है ना? पढ़ गया ना? देखो। हाँ ठीक। ये भी अलग होता है तो यूनिवर्सल का होगा ना, तो डायरेक्ट नहीं ऐसा नहीं उसका बंद नहीं होंगे ना, ऐसा नहीं। पब्लिकेशन कैसे बंद होगा? इसी के नाम से तो बिक रहे हैं। चलो पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। स्टेट्यूटरी कंट्रोल ओवर नैरकोटिक ड्रग। नैरकोटिक बेसिकली जिससे नशा पता, ठीक है जी, जिसका इलीगल यूज हो सकता है, ठीक है जी, उसको नैरकोटिक बोला जाता है, ठीक है ना? was being exercised under the ओपियम एक्ट 1857। इससे पहले ये नैरकोटिक का जो सामान होता था, माल होता था, ठीक है जी, ये किसके थ्रू डील हो रहा था? ये ओपियम एक्ट 1857 के थ्रू डील हो रहा था। ठीक हो गया? ये जो ओपियम एक्ट है फिर 1878 में, एंड फिर ये आगे कैसे डेवलप हुआ? द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 में। ठीक हो गया? द प्रोविजन ऑफ दीज इनेक्शंस वर फाउंड इनएडिक्वेट। कोई भी जब नया लॉ आता है, लेजिस्लेशन नया लॉ लेकर आता है, तो उस नए लॉ के पीछे की भी वो रीजनिंग आपको बताता है। ठीक है जी? अब ये जो नैरकोटिक सब्सटेंटिव ये एनडीपीएस जो एक्ट आया है 1985 का लेजिस्लेशन हो, तक भी ये क्यों आया है? क्यों? क्योंकि वो 1857 वाला एक्ट, ओपीएम एक्ट, वो जो 1878 वाला एक्ट, वो जो 1930 वाला एक्ट है, वो इनएडिक्वेट, वो सफिशिएंट ही नहीं। ठीक है? एक तो शायद मूवी वगैरह भी आ रही है साउथ इंडिया में। जो असली जो खेल है बेसिकली, जो ब्रिटिश पीपल्स का असली खेल है भाई, जो पूरी दुनिया का जो ओपीएम ट्रेड है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है? ओपीएम पुराने सिर्फ सिर्फ पुराने हिंदुस्तान के अंदर ही होती है, सारी की सारी होती है, 100% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? उसको कंट्रोल करना था, और उसी के लिए नशे को ही हाथ में लेके, इतना पैसा हाथ में लेके ही ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को अपना बुलाया। ठीक है जी? खैर वो खैर अलग चीज है, ज्यादा हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी? बस हम सीधा ये समझ रहे हैं कि भाई वो इनएडिक्वेट थे। ठीक है जी? चलो किस चीज में इनएडिक्वेट थे? बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ द इलिसिट ड्रग ट्रैफिक एंड ड्रग अब्यूज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब ये नेशनल समस्या नहीं रही। ब्रिटिश और ये बेवकूफ अंग्रेजों ने क्या किया है, इस चीज को, पहले तो ये दवाई की जैसे यूज होता था, ठीक है, लेकिन इस चीज को क्या कर दिया उन्होंने? इस चीज को उन्होंने आगे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को तबाह करने का काम कर दिया। अब ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, अब सिर्फ हमारे हमारे देश में अफीम भी होती है। अब पता नहीं क्योंकि हिंदुस्तान के टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है? अब आप ये लगाओ कि सीरिया से लेकर और नीचे सिंगापुर तक, मलेशिया, जावा, सुमात्रा तक, ये हिंदुस्तान ही होता था सारा। ऊपर से तिब्बत और चाइना बहुत सारा बड़ा पार्ट लेके बहुत बड़ा एरिया इंडिया ही होता था, भारत ही होता था, भारतवर्ष ही होता था। ठीक है? अब क्या है, अब तो टुकड़े हो चुके हैं। अब सिर्फ अपनी यहाँ थोड़ी ना हो रही है, अब तो बहुत सारी जगह पे अफीम हो रही है। ठीक है ना? अब सिर्फ इंडिया के अंदर अफीम आ नहीं रही है, इंडिया से अफीम जा भी रही है, इंडिया के अंदर अफीम आ भी रही है। मेडिकल यूज भी होता है इसका, इस वजह से इसको तो टोटल रोक तो लगाई नहीं जा सकती। ठीक है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर पेन किलर की बात करोगे आप, पेन किलर समझते हैं ना? सारे के सारे ओपीएम से ही बनते हैं। ओपीएम मतलब अफीम। ठीक है जी? अच्छा, ये जो लकवे की दवाई होती है, लकवा समझते हैं? लकवा तो क्या बोलते हैं ना, ना लकवा,
पैरालिसिस, ठीक हो गया ना, वो वाली प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दिमाग की कितनी बीमारी, फटीग से लेकर, और भाई जो डीप डिप्रेशन की स्टेज जो होती है। अच्छा, हाँ, नींद की दवाई, हाँ फटीग वाली, ठीक हो गया। ये जितने भी ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं ये सारे के सारे ओपियम के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, ठीक हो गया। पुराने समय में जब ऑपरेशन करना होता था, ठीक है ना, अभी तो ये जैसे कौन सी एनेस्थीसिया होता है, ठीक है ना, ये आ चुका है, लेकिन पहले एनेस्थीसिया नहीं था। ध्यान रखना, अगर मैं सिर्फ आपको एनेस्थीसिया के विषय में बताऊं, ठीक है जी। एक डॉक्टर है, मतलब मेरी उसमें नॉलेज में डॉक्टर भी है, मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलते हैं कि ये आज भी ये नहीं पता है कि एनेस्थीसिया बेसिकली ये सब ये एलिमेंट क्या है, इसके विषय में ज्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं है ज्यादा नॉलेज, ठीक है जी। कोई परफेक्ट स्टडी अवेलेबल नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भाई किसको एनेस्थीसिया दिया जाए, किसको कितना एनेस्थीसिया दिया जाए, जिसका ऑपरेशन होना है, ठीक है जी, कौन सा सूंघने वाला एनेस्थीसिया दे, या फिर टिक्के वाला एनेस्थीसिया दे, या फिर दूसरे प्रकार का कोई एनेस्थीसिया अगर होता होगा तो वो वाला एनेस्थीसिया दे। ये क्या होता है, लेट्स से कोई बंदा ऑपरेशन के लिए चला जाता है, ठीक है जी, तो उसका एक पूरा सर्वे किया जाता है, भाई उसकी हैबिट क्या है, बुखार ज्यादा होता है आपको, जीवन में बुखार हुआ है, इन्फ्लुएंजा ज्यादा होता है, जुकाम वगैरह ज्यादा होता है, या फिर दूसरे प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है जी। इवन ये तक पूछ लेते हैं कि भाई आपके पेट का जो नेचर है डेली बेसिस पे वो कैसा रहता है, ठीक है जी। खाने में क्या पसंद है, सोने में भी कितना सो जाते हो, ठीक है जी। मान लो कोई जैसे पैरासिटामोल वगैरह ले रहे हो तो कितनी डोज लेनी पड़ती है आपको, बुखार आपको होता है तो उसका जनरल टेम्परेचर कितना जाता है, सारी स्टडी करके लिखते हैं। लिखने के बाद जब ऑपरेशन चलता है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कौन सा होता है, सर्जरी करने वाला डॉक्टर तो है ही थे, लेकिन एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पहले एनेस्थीसिया देगा, वो डिक्लेयर करेगा कि भाई एनेस्थीसिया इस लेवल पे है कि इसको काटो पीटो जो कुछ करना, मारना मुरना, जो भी मतलब ट्रीट करना है ये तो काटना पड़ेगा। एनेस्थीसिया अगर कम हुआ तो उसकी आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी तो ब्लीडिंग करेगा, ब्लीडिंग करने के बाद हाइपर होगा, फटेगा, मर जाएगा, ठीक होगा ना। तो वो डिक्लेयर करेगा एनेस्थीसिया वाला क्या कि भाई ठीक है अब इसको ट्रीट करो, ठीक हो गया, सही। वो सर्वे तो ऐसा होता है जैसे मैंने अपने स्टोन का भी ऑपरेशन करा, जैसे कि 5 छेद कर दिए मैंने यहाँ पेट के अंदर, ठीक है जी, इतना 9 mm का स्टोन था, तो उन्होंने पूरा सर्वे करवा फिर मेरे साइन करवाए उसके ऊपर। मतलब डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट का ये बोल रहा है कि देखो जी हमने सर्वे कर तो दिया है लेकिन फिर भी तेरे कुछ हो गया ना एनेस्थीसिया लेने से, तो हम जिम्मेदार नहीं, क्यों, अगर एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा हो गई तो आदमी उठता नहीं, उठ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। पुराने जमाने में क्या था फिर, पुराने जमाने में यही तो होता था, ओपियम। और अगर मैं युद्ध की बात करूं, सीधी सिंपल सी बात है, युद्ध हो गया, ठीक है ना, एक योद्धा को चोट लगती है, ठीक है ना, ये ठीक ऐसे होता है जैसे मैच चल रहा है, ठीक है जी, और वो इंजर्ड हो गया, उसको मैदान से ले जाते हैं, पवेलियन में ले जाते हैं, ठीक है ना। जंगे मैदान में भी ऐसा होता था, मान लो कोई योद्धा बहुत जबरदस्त तरीके से घायल हो गया तो उसको बचा के ले आते थे और पवेलियन में ले जाकर उसको लिटा देते, फिर उसको ट्रीट करते थे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से ये आदमी लेटा हुआ है, ठीक है ना, ये उसकी शेप बना देते हैं, ठीक है ना। लेट्स से यहाँ घाव लगा हुआ, काफी गहरा कट लगा हुआ, ठीक है, तो क्या करते थे, अफीम का लेप तैयार किया जाता था और उस लेप को यहाँ पे लगा दिया जाता था। अफीम यहाँ लगती थी घाव के ऊपर, ठीक है जी, लगी घाव के ऊपर, और अफीम उस घाव के जरिए खून के अंदर जाके दिमाग के अंदर रिलैक्स होता। थोड़ी देर में फिर अगर लड़ने की हालत में रहा तो उसकी पट्टी पुट्टी कर देते थे, बांध देते थे उसको बढ़िया कपड़े से, अगर वो बोलेगा नहीं मैं तो जाना है मैं तो जाऊंगा, ठीक है, उठाते उसको, चल भाई लड़, नहीं है लड़ने की हालत में, नहीं होश में नहीं आ रहा तो उसको वहीं पे रखो, वहीं से अगर खत्म हो गया तो फिर उसको वीर गति दे देते थे, ठीक है जी, डन हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ओनली सिर्फ अफीम का जिक्र करूं तो ये सिर्फ नशे नशे के लिए यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसके मेडिसिनल यूज भी है। अच्छा, अफीम तो ऐसा पौधा होता है भाई साहब, उसके तो स्पिरिचुअल यूज भी है,
ठीक है, मैं इतनी थोथी या फिर हल्की स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा कि भी घोड़े लेता, घोड़े नशे करता, घोड़े से भैया जहर भी ले ले, ठीक है ना। तो मैं अपने नशे पते को महादेव के पीछे नहीं छुपाऊंगा, ये मेरी कमी है, महादेव की कमी है, ठीक है ना। सिंपल। स्पिरिचुअल यूज भी है, ठीक है ना। अफीम का जो पौधा होता है और जो भांग होती है, ठीक है जी, भांग तो अफीम से भी बड़ा, ठीक है ना, कैनिबस जिसको या फिर गांजा जिसको बोल देते हैं, और जिसको और भी इसी में नाम आएंगे, ठीक है जी। तो अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं इन चीजों की बात करूं तो भैया एक टोटल ब्लैंकेट बैन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसी कोई भी सरकार ना हमारे देश में आ सकती है ना किसी दूसरे देश में आ सकती है, इररिस्पेक्टिव वहां पे अफीम भांग जैसी चीज होती है या नहीं, इररिस्पेक्टिव, ठीक है ना। टोटल बैन तो लगा नहीं सकती भाई, हमारे देश में ना तो अफीम आएगी ना हमारे देश में होगी, नहीं लग सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आदमी को अफीम की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। लेट से किसी को लकवा मार गया, दवाई लेते उसके अंदर ओपियम मिलेगा, ठीक है ना। दिमाग की दवाई लेने के लिए चला गया, ठीक है, दिमाग की दवाई के हाथ लगाते उसके अंदर ओपियम मिलेगा, ठीक हो गया, सही, डन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसके यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। ये जो आपका नैरोपेटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, ये सिर्फ इसके लिमिटेड यूज को बता रहा है, उसको सिर्फ लीगलाइज कर रहा है, ठीक है ना। चलो, इंडिया में तो वैसे ही सर इलीगल है उसको लगाना, कोई पर्टिकुलर लोग नहीं लगा सकते, ओनली गवर्नमेंट ही ऑब्वियसली लगाती है। ऑब्वियसली ये तो हर जगह है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी स्टेट को अगर छोड़ दें तो, ठीक है ना। अब क्या है, मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने लाइसेंस दे रखा है, किसको, किसी एक किसान को, वो किसान की जमीन किसी अपने किसी ऐसे एरिया में है हिंदुस्तान में जो बहुत अच्छी जगह है अफीम उगाने के लिए, ठीक है ना। बहुत बड़ी अफीम उगती है भैया राजस्थान में, ठीक है जी, गुजरात में बहुत अच्छी अफीम उगती है, ठीक है जी, पंजाब में चोरी छुपे उगाते हैं अफीम, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की अफीम तो बहुत जबरदस्त उगती है, ठीक है जी। और जितना भी अपना पूर्वोत्तर का एरिया है, बहुत उन्नत क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की अफीम, जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी अफीम है वो उगाई जाती है। बट कोई फार्मर है वो लाइसेंस से करेगा ये काम, अगर बिना लाइसेंस के कोई भी किसान के खेत के अंदर अगर गलती से भी अफीम का पौधा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। डन हो गया हिसाब किताब, सही। तो ध्यान रखना, ये एक्ट सिर्फ उसके लीगल यूज को कंट्रोल करने की, उसको रेगुलेट करने की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता, ठीक है ना। अंग्रेज एक बहुत ही फुअड और जाहिल कौम है, इन्होंने बेसिकली भांग के पौधे से भी लड़ाई लड़ी और अफीम के पौधे से भी लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। दोनों पौधे हैं जो हमारे स्पिरिचुअल यूज में भी है, पहले इनसे फायदा लिया फिर इसी को गालियां दी, ठीक है ना। और भांग के पौधे के साथ तो वो रूल बना के गए हैं कि अगर किसी पार्क में भी मिल गया, आप इस वजह से इसको किसी सरकारी पार्क में नहीं देख पाओगे, सड़कों के किनारे उगता है ये, क्योंकि भांग का पौधा ऐसा होता है इस पूरे पृथ्वी लोक पे कहीं पर उग जाता है, ठीक है ना। विजया भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। महादेव पे चढ़ता है क्योंकि महादेव जैसा महाबूटी है, डन हो तो गया। भांग तो फिर भी लीगली मिल जाती है हम्म, कहाँ से मिल जाती लीगली, चिंटू वृंदावन जैसी साइड। बातें शुरू होगी, सर वृंदावन साइड बहुत मिलती है। लीगली क्या बोल के मिलेगी, भांग लो और हो जाओ, अरे सर मिलती तो यही है क्या, मतलब जैसे बॉटल आप आप लेते में हैं ऐसे। वो बात ठीक है, मिलती है वो भांग पीने वाली और ठंडा आइसक्रीम बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने एक बार बोला लीगली, वो लीगली बैठे हैं, एक तरह से वो जैसे आपकी बोलती है वो ना क्या भांग। कहते हैं, उनकी दुकान पे क्या लिखा होता है, लीगल भांग सेंटर, ये तो नहीं पता। लॉयर बन गए हो, ठीक है ना। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि बोलने का बहुत फर्क पड़ता है, यहाँ वहाँ एक भी शब्द यहाँ हुआ हो गया तो फिर जवाब का यहाँ हुआ हो जाएगा, नहीं, देर इज नथिंग कॉल्ड लीगल भांग, ठीक है ना, सही। भांग जो है बेसिकली ये भांग की कोई भी आप दुकान देखोगे आपके ऊपर उसका कोई नाम ही नहीं मिलेगा, भांग जैसा शब्द उस पर यूज मिलेगा, ठीक हो क्या, बूटी लिख देंगे, ठीक है जी, या फिर प्रसाद लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे ये नहीं होता, ठीक है ना। ध्यान रखना दारू लीगल है,
दारू जैसा चीप नशा लीगल है, ठीक है ना। और ये जो मेडिसिनल यूज वाली ड्यूटी है जो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है ना, अननेचुरल लाइक ये जो दारू है उसकी तरह नहीं है, ये यूज करना इलीगल। अंग्रेज इसको इलीगल करके गए थे। अगर किसी के घर में भी पौधा मिल गया ना और विजिट हो गई तो लाइबिलिटी बन जाएगी, भांग और अफीम, ठीक है जी। मेरे एक नॉन है, वो आर्मी में है, ठीक है जी, उनकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया था, अच्छा ये सर आपने बताया था ये रिन्यू हो गया लाइसेंस ठीक है और जी। और हुआ क्या कि भाई जो भी उनको क्वार्टर वगैरह जो प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ था वो उसमें रहने लगे। तो सर्दियों के मौसम में ना उनके घर पे बहुत सुंदर कलर, बहुत प्यारा कलर होता है इसके फूल का, पर्पल पर्पल कलर, और उसके अंदर जामनी जामनी बैंगनी बैंगनी सा कलर होता है उसके फूल, बहुत शानदार फूल। अब वो पौधा हो गया, पौधे की हाइट भी आप ये लगाओ 6 साढ़े 6 फुट ऐसी हाइट होगी उसकी। फिर जो है उसके ऊपर फूल आ गए, उन्होंने लगा ले भाई फूल आ गए, ठीक है, उन्होंने पानी पुनी देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर विजिट होती है एक दिन उनके घर पे, ठीक है ना, अब पता लगता है तो अब आर्मी यूथ होता है किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर देगी। तो वहां पे जो भी टीम वगैरह वो आती है, बोले ये क्या कर रहे हो आप, बोले जी पता नहीं है कौन सा पौधा है, बड़ा अच्छा फूल है, देखो जरा इसके ऊपर, मैं तो बस ऐसे पानी डाल रहा हूँ, देखो कितना शानदार है, चारों तरफ उगा हुआ है, ठीक है जी। वो बोलते हैं अरे भाई ये अफीम है, अफीम की पॉपी है ये, ठीक है ना। तो उनको फिर आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बोले जी ठीक है साफ कर दूंगा इसको, 1 घंटे के अंदर साफ करवा, उन्होंने पर्टिकुलर उसको साफ करवा, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है लाइक भांग का पौधा, इसकी जड़ भी यूज होती है, इसकी पत्तियां भी यूज होती है, ठीक है, इसकी जो पोपी का जो रस निकलता है या फिर इसका जो गोंद निकलता है वो भी यूज होता है, लाइक भांग का पौधा, ठीक हो गया। चलो सिंपल हो गया, आओ जरा वापस इंट्रोडक्शन में आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, बिल्कुल हेडिंग, ठीक है। The statutory control over narcotic drug is exercised in India through a number of central and state enactments, ठीक है जी, छोड़ दो इसको, जाने दो। नंबर 1 देखो, दूसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ स्मगलर्स, ठीक है ना, उनके साथ डील करना नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इसका, इधर ही अंडरलाइन करना, अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, ठीक है जी। कैसे भाई, पनिशमेंट प्रोवाइड करवा के, ठीक है ना, इस इन केसेस के अंदर ऑफेंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3, क्योंकि देखो सीधी सिंपल सी बात है, मान लो अफीम को आगे और रिफाइन कर लिया, जैसे वो उसकी हेरोइन वगैरह आ गई, दुनिया का सबसे गंदा नशा बोलते हैं, खतरनाक नशा है हेरोइन की लत, जिसको पड़ गई वो नहीं छोड़ सकता, मर सकता, ठीक है। बहुत मान लो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जाएगा तो उसको बहुत साल लगने वाले हैं, ठीक है, बॉलीवुड ने तो मूवी बना रखी है, ठीक है ना। साल तो क्या लग रहे हैं तो पूरी तरह नहीं छोड़ पाते वो डॉक्टर भी हाँ सिस्टम वो तो सही हाँ, से नहीं चलता जहाँ तो वहां से क्या है कि वो लाइसेंस ले लेगा, तो भाई इतना मैं यूज कर सकता हूँ डेली या फिर हफ्ते बेसिस पे, ठीक है। हम्म, चलो चलो, नंबर 3 क्या है, ये इंटरनेशनल, तीसरा जो लाइन है, ठीक है जी, इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान रखना है ताकि ये भी ना टूटे, ठीक है जी। चौथा, ये जो ड्रग एडिक्शन है, पहली लाइन चौथी, ठीक है ना, ड्रग एडिक्शन को ट्रीट करना, उससे डील करना, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम बन गई है नेशनल लेवल, ठीक है ना। अब मुसीबत क्या है, इन सारी चीजों के लिए कोई कंसोलिडेटेड लॉ नहीं है, इस कारण से ये 1985 के अंदर एक्ट आया, 1985 में आया, ठीक हो गया, डन। क्या लास्ट 1930 का था स्टोर 1985 नहीं, इसके अंदर भी है, काफी है इसके अंदर, ठीक है ना, बट इंपोर्टेंट 1857, 1878, 1930 और 1985, बस ये, ठीक हो गया। चलो, अगर लेटेस्ट भी रेट है जरा अमेंडमेंट देखो कितनी है, सोफा 5 है, लेटेस्ट कौन सी है, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है ना। तो बस सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 अमेंडमेंट, इसके अंदर नहीं जाना ये कौन सी अमेंडमेंट है और कौन सी अमेंडमेंट, बस ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, आप जरा इंट्रोडक्शन की पहली लाइन डालो, जनरल आउटलुक,
इधर जनरल आउटपुट सिंपल जनरल आउटपुट। आ जाओ डायरेक्ट के ऊपर, एक्ट निकालो कंटेंट में। 1985 का एक्ट निकालना है। ठीक हो गया? देखो जरा एक बार, क्या इसमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? कोई पार्ट्स नहीं, चलो ठीक है। चैप्टर्स दिख रहे हैं? देखो जरा कितने चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, लिखो चैप्टर्स में, लिखो 1 to 6। ये रोमन में लिखोगे 1 to 6। ठीक हो गया? चलो अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो 1 से ले जाकर 83 तक। ठीक है जी, लिख लो 1 to 83 सेक्शंस। देखो जरा कोई शेड्यूल भी है क्या? चैप्टर 6 के नीचे देखो ना। शेड्यूल है सर। है ना? चलो लिखो, शेड्यूल लिखो 1। ठीक है जी, क्या है उसके अंदर? ब्रैकेट में लिखो लिस्ट है। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर जो है इनके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना? नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स लिखे होते हैं इनके अंदर। ठीक, एक बार जरा पेज नंबर खोलो 57। अगर सेम है इसके ऊपर नंबर देख लो, कौन सा लिखा हुआ है शेड्यूल के साइड में, कौन सा? 67 लिखो, खोलो, क्योंकि इसमें बार बार नहीं आएंगे, एक ही बार देखो। ठीक हो गया? DET, DMHP, DMT, LSD, बहुत नाम आता है इसका, है ना? मूवीज में बहुत यूज होता है। LSD, LSD 25। ठीक है जी। फिर इनके आगे फिर इनके केमिकल नेम्स है। ये LSD क्या है बेसिकली, आई डोंट नो, एंड क्या है, डाइथिलाइसरजेमाइड, पता नहीं क्या है। ठीक है ना? ये साइंटिफिक नेम्स है इसके। ठीक है, सिंपल। और आगे देखते हुए चले जाओ, वैसे वैसे ऐसे नाम है कि जुबानी टेढ़ी हो जाएगी, टूट जाएगी अंदर ही अंदर। देखो जरा टोटल कितने नाम है इसके अंदर। 111। बस 111 कौन सा है? साल्ट्स एंड प्रिपरेशन। साल्ट का मतलब नमक मत लगाना, नमक नहीं होता साल्ट का मतलब। साल्ट का मतलब बेसिकली उसके अंदर क्या एलिमेंट है। जैसे हम जब भी दवाई लेने जाते हैं ना, तो मान लो अगर कोई डॉक्टर ही कोई दवाई लेगा तो पूछेगा प्रिस्क्रिप्शन क्या है इसका। ठीक है ना? वो पूछेगा इसमें कौन सा साल्ट यूज हुआ, बोलेगा जी ये तो दवाई नहीं है भाई, सॉल्ट सेम रखो, ब्रांड दूसरा दो। ठीक है ना? महंगा ब्रांड रहने दो, सॉल्ट सेम है ना। ठीक है ना? तो आप दूसरा ब्रांड दे दो, सस्ता ब्रांड। ठीक है, अब होता क्या है, सोल्ट तो सेम होता है लेकिन ज्यादा बड़ा ब्रांड ज्यादा पैसे। ठीक है ना? छोटा ब्रांड थोड़े पैसे। ठीक है ना? तो ये सोल्ट ध्यान रखना, इसके अंदर कौन कौन सा सोल्ट लगा है। अब अगेन इंग्लिश के पास कोई वर्ड ही नहीं था, वरना वो डाल देते। सिंपल। देखो जरा, फिर कोई रूल्स नाम की भी चीज है क्या कंटेंट्स के अंदर? चलो ठीक है, सिंपल, इसके विषय में आपने कुछ नहीं लिखा। डन, आगे आ जाओ। तो काफी कुछ है। छोड़ दो, अपने को सिर्फ एक्ट देखना है। सही, चलो सीधा डायरेक्ट पे आ जाओ प्रियम्बल के ऊपर। 61 ऑफ 1985 अपने को पता है क्या होता है। असेंट कब मिली है? 16 सितंबर 1985। ठीक है ना? देखो याद कर लो, 16 साल के बच्चे के ऊपर सितम कर दिया है 1985। यह एक्ट बनाकर पंजाब का हाल देखा भी, बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। ठीक है जी, लड़के और मतलब चलो लड़कों का तो भैया जी मरना हो तो मरना,
करना है, ठीक है जी। लेकिन क्या है कि लड़कियां भी शामिल हो गई हैं, घरों की, अच्छे अच्छे घरों की, वो इतने अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर बैठी हुई है और टिक्का लगा, और जोम्बी ड्रग भी पहुंच चुका है पंजाब में तो बेसिकली। अब वो क्या है, वो टिक्का लगा के लोग खड़े हो जाते हैं, कई कई घंटे खड़े रहते हैं, वो गिर गया तो गिर गया, कोई लेट गया तो लेट गया, कोई ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया। इसको जोम्बी ड्रग बोलते हैं, इसका अंदर नाम होगा, आपको पता नहीं कौन सा केमिकल नेम है इसका, ठीक है। अब ये ड्रग भी पहुंच चुकी है, ध्यान रखना, अमेरिका जैसा सबसे डेवलप्ड नेशन भी वो भी थ्रेट पर आ चुका है इस ड्रग के कारण। अब पंजाब का तो हाल, ठीक है ना भाई, पंजाब वाले ही समझे, ठीक है ना, पंजाब वाले समझे क्या है क्या नहीं। खैर खिलाफ मूवमेंट तो शुरू हो चुकी है अब, और ये तो तब चल रहा है जब युद्ध नशिया विरुद्ध चल रहा है ठीक है। लेकिन वहाँ पे बड़ा फेक आदमी बैठा हुआ है बेसिकली, फेक उसका जो लीडर है बेसिकली वो फेक। बट हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, आओ जरा प्रियम्बल के ऊपर याद हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, 16-16 साल के बच्चे बच्चियों के ऊपर सितम हो रहा है, ठीक है ना, याद रख लेना, 1985 से होगा। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, अंडरलाइन करो, कंसोलिडेट एंड के ऊपर प्लस लगाओ, एंड अमेंड, ठीक है जी। चलो, द लॉ रिलेटिंग टू नैरकोटिक ड्रग्स, ठीक है जी, किसके रिगार्डिंग, नैरकोटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग, टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, कैसे बनाने हैं, स्ट्रिंजेंट सख्त प्रोविजन बनाने हैं, किस लिए, फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन, अंडरलाइन, बैन नहीं कर सकते हो, of operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances, किस लिए, to provide for the forfeiture of property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance, to implement the provisions of the International Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance and for matters connected therewith, ठीक है। एक हेडिंग बनाओ जरा, प्रियम्बल, प्रियम्बल में लिखो ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1 लिखो, कंसोलिडेट एंड अमेंड, लॉज रिलेटिंग टू नैरकोटिक ड्रग्स, 1 2 3 करके लिखो, पॉइंट बना के लिखना है, इसके सामने नंबर 1 लिखो, ठीक है, रिलेटिंग नार्कोटिक ड्रग्स। नंबर 2 लिखो, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑपरेशन रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग, एनडी कर देना। नंबर 3, प्रोवाइड रेमेडी स्लैश फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी derived from, नीचे एबीसीडी करके लिखना, derived from ए, यूज, बी, illicit traffic, ILLICIT, illicit traffic, TRAFFIC, in NDPS, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस एक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो नैरकोटिक ड्रग और पीएसए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक हो गया, सिंपल, दो चीज के ऊपर आ गए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, कितने लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 4 लिखो। लिखो जरा, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एनडीपीएस, ठीक हो गया। नंबर 5 लिखो, एंड टू रेगुलेट द मैटर्स
otherwise connected with NDPS. ठीक हो गया? चलो जी, इससे बाहर आ जाओ, प्रियम्बल से बाहर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट बना लो। असेंट की डेट लिखो, डेट ऑफ असेंट DOA कितने हैं? 16 सितंबर। सितम समझते हैं ना, सितम क्या होता है? ठीक है। अब देखो, नैरकोटिक मीनिंग, देखो सिंपल मीनिंग, एक पावरफुल इलीगल ड्रग जिसका प्रभाव आपके माइंड पर हार्मफुल तरीके से होता है, इसका प्रभाव हार्मफुल रहता है मनुष्य, ठीक है ना। इस कारण से जो हमारे पूर्वज थे, इन्होंने ओपियम को सिर्फ मेडिसिन यूज पे रखा, जब जरूरत पड़ी तब, ठीक है ना। क्या पूर्वज नहीं बना सकते थे? क्या बना सकते? वो दारू नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही घटिया लेवल का इसको नशा माना, ठीक है ना, और इसकी इसकी क्रिएशन को ही उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना। हालांकि बियर तो बन रही है, हजारों सालों से बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर बियर और शराब जैसी चीजें नहीं। उसकी जगह पर ये जो नेचुरल जो हर्ब्स वगैरह हैं, जो वनस्पतियां वगैरह हैं, उनके यूज को और उसको भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंटली कंट्रोल किया गया, ठीक है जी। चलो जी। सर और जब पहले के टाइम पे ये मदिरा वो किस चीज़ से मदिरा, मदिरा बेसिकली जिससे मद हो जाए, जिससे नशा हो, सिर्फ शराब से थोड़ा नशा हो। शराब देखो, अगर मैं शराब की फॉर्मेशन कहूँ तो ये बेसिकली सड़ा हुआ रस है। किसका? गेहूं का, ठीक है। गेहूं में नशा होता है वैसे? नहीं होता सर, होता पर है। रोटी नहीं खाते? खाते हैं, नींद आ जाती है रोटी खा के, खाई जाती ठीक है, नशा होता है उसके, ठीक है। अब वो क्या है, वो उसके अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, किस हिसाब से एक्सेप्ट होता है, उसको सड़ाया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, ठीक है जी। अब क्या है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है और ग्लूकोज जो है उसको तोड़ देता है, ग्लूकोज टूटने के बाद बेसिकली सेलुलोज अलग हो जाता है, और उसके बाद जो चीज बचती है वो सिंपल एल्कोहल, एक तरीके के सेपरेट है। एक तरीके का सेपरेट को क्या कहूँ, मतलब तेजाब कहना चाहिए या फिर इसको फ्यूम कहना चाहिए। फ्यूम ऐसा ऐसा पदार्थ होता है, मान लो जैसे पानी के जैसे है, आपने उसको ऐसे छिड़क दिया, वो इवेपोरेट हो जाएगा। है। यस सर। पानी जैसा नहीं है, पानी से बहुत हल्का है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पूर्वजों को भी पता था कि ये अच्छा नशा नहीं है, ऐसी चीज हो जो हमारे गट के ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव न डाले, माइंड के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ताकि वो प्रभाव पड़ता है, ये पूर्वजों को पता था, ताकि इसलिए कारण, इस कारण से उन्होंने इसके यूज को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना। आज की तरह की मारामारी नहीं थी, ठीक है ना। और या फिर क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस और ड्रग दैट रिलैक्सेस यू, ये पॉजिटिव डेफिनेशन दे रहे हैं, जो आपको आराम पहुंचाता है, आपका दर्द रोक देता है, स्टॉप्स, ठीक है ना, मेक यू स्लीप, ठीक है ना। हालांकि ये फालतू की डिक्शनरी है, ठीक है ना, डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज वाले से उठा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बट ये ध्यान रखना, ड्राइव वहां से एब्सोल्यूट नहीं की गई है। narcotic, नारकोटिक, ठीक है ना, हम नैरकोटिक बोलते हैं। narcotic, डन हो गया। मान लो कभी भी दिक्कत हो तो हम इस तरीके से सिंपल मीनिंग देख सकते हैं उसका, ठीक है। साइकोट्रोपिक, जो बंद कर दे, सीधी सिंपल सी बात, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, सीधा बेरक के ऊपर आ जाते हैं। ये इसको नहीं देख रहे हम कि भाई 36 30 60 ईयर, मेरी हिस्ट्री 60 लिखा हुआ, हाँ 36, ये एज, चलो। Oh, short title extend commencement. The act may be called the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, ठीक है। आपके पास लेटेस्ट है, देखो जरा, extend to the whole of India, and it applies also to all citizens of India outside India, all person on ships and aircraft registered in India, wherever it may be. It shall come into force on such date, कौन सी डेट है, नीचे रेफर कर लो,
चलो ये तो ठीक हुआ भाई। 16 साल का, 16 पे सितंबर हुआ, ठीक है ना। तो क्या है भाई, 14 तारीख को, 14 को नमन कर देंगे 1985 में। ठीक हो गया, बाल दिवस वाले दिन। ठीक हो गया, चलो ये तो अच्छा हो गया। As the central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provision। ठीक है जी, इसका ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, आओ सर आगे आ जाओ, डेफिनेशंस पे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वेरिएंट का। ठीक है जी। एडिक्ट, लती, मतलब एक बंदा who has dependence on any NDPS। बोल दो NDPS, बोल दो। चलो, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस समझते हैं ना। साइकोट्रोपिक जो आपकी साइकी को अफेक्ट करे जा करते हैं। ठीक है, होता है ना कई बार नशा इतना ज्यादा होता है, नशे के अंदर क्राइम कर देता है कोई आदमी। ठीक है ना, सिंपल। कई लोग नशे से इसलिए दूर भागते हैं कि भाई यार मैं तो बंद हो जाता, मैं नहीं कर सकता, मेरे हो जाते हैं नशे। ठीक है, तो आप तो दूर ही रहते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये पछताने से बढ़िया भाई दूर हो। ठीक हो गया, क्योंकि साइकी के ऊपर, ठीक है जी, इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट। बोर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, बस ये था। कैनबिस, ठीक है। अब सीधी सिंपल सी बात है, आओ जरा, इसका भी यूज अब होना है। कैनबिस प्लांट, लो जी। अच्छा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, बट ये पता नहीं बड़ा तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। दिख रहा है क्या? चलो शायद इससे ना समझ में आए, क्योंकि ये तो बहुत रिफाइंड, ये तो पहाड़ के ऊपर मिलती हाँ है। ये लो, हाँ ये लोकल लेवल पे उगता है। आप रोहतक में जाओगे सड़कों के किनारे, और खास तौर से जो ये थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा ना, तो आपको ये जनरली कहाँ गई रोटी चली गिरी, आपको जनरली उगा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है इसको उठा के खाने लग जाना, इसको बेसिकली क्या है, इसको तोड़ना पड़ता है, विघटन करना पड़ता है इसके मेडिसिन यूज के। ठीक है ना, इसको तो संस्कृत के अंदर और आयुर्वेद के अंदर इसको विजया बोला गया है। इससे अभी तक साइंटिस्ट 400 प्रकार के अलग अलग सोल्ट्स निकाल चुके हैं, जिससे 400 प्रकार की अलग अलग बीमारियों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, इसके ऊपर तो थीसिस लिखे जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों को भैया इससे नफरत थी, क्योंकि ये जब होता था तो लोकल इंडियन जो है वो शराब नहीं पीता था। ठीक है ना। अब क्या है, अफीम तो हर किसी को अवेलेबल नहीं थी, अफीम तो बहुत ऊपर लेवल पे, बहुत ही एलीट क्लास को अवेलेबल होती थी। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है, इसके बहुत ही सैक्रामेंटल यूज होते थे। ठीक है ना, भाई मान लो युद्ध करना है, या फिर अब बेसिकली क्या है, जैसे युद्ध करना है, अब किसी घोड़े को कैसे बनाओगे युद्ध करने के लिए, किसी हाथी को युद्ध करने के लिए कैसे बनाओगे, एक अफीम का घोड़ा बनाओगे, हाथी को बोलोगे मुंह खोल, सीधा अंदर, हाथी हो जाएगा मस्त, और बोलेगा हाथी को चल मेरा भाई। ठीक है ना, क्योंकि महावत और वो तो दोस्त बन जाते हैं। ठीक है ना, सही, और फिर वो रोन डालते हैं हर किसी चीज को। तो इसके बहुत जबरदस्त यूज थे किसके, अफीम के, लेकिन ये लोकल लेवल पर अवेलेबल, ये अफीम से भी ज्यादा पावरफुल है, उससे कहीं ज्यादा बेटर। ठीक है ना, सिंपल, लोकल लेवल पर अवेलेबल है। इतना जबरदस्त होता है ये, बेसिकली यूएसएसआर ने जो अपने हाइड्रोजन बम और उनके एक्सपेरिमेंट करे थे ना, किसी एक देश पे करे थे, जो यूएसएसआर का विघटन के साथ वो देश अलग हो गया, वहां पर कोई वनस्पति नहीं थी। अब वहां पर बेसिकली रेडिएशन बहुत है हवा में। अब वो रेडिएशन कंट्रोल करना, रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए एक पौधा लगाया गया, कैनिक्स। ये रेडिएशन तक सोख लेता है, और इससे सिर्फ नशा नशा नहीं बनता, इससे कपड़े भी बनते हैं, इससे कागज भी बनते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है जी, अगर ये लीगलाइज कर दे सरकार, तो इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी लोगों के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इससे। ठीक है जी, इससे सब्जियां भी बनती है, इससे सब कुछ बनता है इससे। बहुत जबरदस्त पौधा होता है।
ठीक हो गया। चलो मैं कैनिबिस पे आ, हेम्प, ठीक हो गया, मीन्स चरस, दैट इज सेपरेटेड रेजिन, रेजिन का मतलब होता है गोंद, गोंद समझते हैं ना, पेड़ों से पौधों से ग्लू निकलता है, गोंद निकलता है, उसको रेजिन बोला जाता है। इन वट एवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, वेदर क्रूड और प्योरीफाइड, चाहे वो कच्चा हो या फिर प्योरीफाइड हो, obtained from the cannabis plant, जो cannabis plant से प्राप्त होता है, and also includes concentrated preparation and resin known as hashish oil and liquid hashish, और इससे जो तेल बनता है उसको क्या कहते हैं, हशीश ऑयल या फिर लिक्विड हशीश। ठीक हो गया। ऐसा करते हैं, बॉलीवुड में चलते हैं, ठीक है। कोरोना लगा, इधर से वो एसएसआर को मार दिया या वो सुसाइड, जो भी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अब उसके बाद बॉलीवुड में एक अनका आज तक क्लेम नहीं है, लोगों ने ही लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है ना। ये जो ड्रग कल्चर है, कहाँ, बॉलीवुड में, मेरा फोन, ठीक है जी। अब क्या है, जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, मैं हीरो हीरोइन नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलता किसी को, ये है ही नहीं लायक, क्योंकि हीरो का मतलब तो नायक होता है, अभिनेता और नायक में फर्क होता है। हाँ एक्टर्स हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। अब जिसके घर पे ये एनडीपीएस के अंदर जो पुलिस है, ठीक है ना, अब वो एनआईए बोलते हैं या कौन से बोलते हैं, वो इसके अंदर देखिए, ठीक है। ये जो अपनी लोकल पुलिस रहती है उससे पावरफुल होती है, इसको स्पेशल पुलिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपनी लोकल पुलिस होती है, उससे ज्यादा पावर होती है। जिस किसी के घर में छापा मार रहे हैं ना, उसके घर में से कुछ ना कुछ मिल रहा है माल। फिर इनकी चैट पकड़ी जाती है, दीपिका पादुकोण जैसी एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो बोलती है अरे माल आ गया क्या, माल अच्छा है, माल बुरा है, माल दे दो, माल ले लो, अरे वो, हाँ, है ना। कुछ और भी चीज बोल रहे थे उसको, पता नहीं क्या क्या, आयुष्मान और वो अनन्या पाटिल। सब एवरीबडी एवरीबडी इन्वॉल्व, चाहे वो बेचारे के डायपर्स उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, वो भी नशे पते में घुसा हुआ बॉलीवुड में, ठीक है जी। और जो रिटायर होने वाला वो भी नशे पते में घुसा हुआ। जो मूवी जिसकी चल रही है, चलो ठीक है, वो खुलेआम नहीं कर रहा, जिसकी मूवी नहीं चल रही है, जैसे एक कौन है, डिंगो डिंगो मोरिया, पता एक मूवी नहीं आई थी, भूत वाली मूवी, डिंगो मोरिया, बड़ा बहुत बहुत खूबसूरत मेल मॉडल, पता नहीं कौन सी मूवी आई थी, राज, राज मूवी आई थी फर्स्ट, बड़े मशहूर गाने हुए थे उसके, सबसे खूबसूरत मेल मॉडल्स या एक्टर्स में से एक भी रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। फिर क्या हुआ, मूवी फ्लॉप होगी, इसने तो सीधा धंधा ही ले लिया, क्या मैं तो सप्लाई सप्लायर बन गया बिल्कुल, ठीक है जी, सिंपल। यानी हर कोई इन्वॉल्व है, या तो हर एक के घर से माल मिल रहा है, माल बोल दूं या फिर एनडीपीएस बोल दूं, ठीक है। नहीं तो उनके घर से छोटे छोटे तेल की शीशियां मिल रही हैं, ठीक है ना, हैशिश ऑयल, एचएल, भाई एचएल की शीशी मिली है, ठीक है ना, सिंपल। एचएल की शीशी है, उसका इतने ग्राम का यूज लीगल है देश में, ठीक है ना। अब मुसीबत क्या है, माल सप्लाई करना, अगर आप सप्लाई कर रहे हो यहाँ से वहां और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सजा ज्यादा है, ठीक है ना। पकड़ा जाएगा। आपके पास से मिल गया है माल, रिकवर हो गया है आपसे माल, तो सजा कम है। भाई एक तो तू सप्लायर है, स्मगलर ही, आप स्मगलिंग कर रहे हो, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, स्मगलर की सजा ज्यादा है, आपके पास पोजेशन में चीज मिली है, ठीक हो गया, सजा कम है, ठीक है जी। इसी कारण से, हालांकि सजा अभी तक किसी को नहीं हुई, वही सर, मिली नहीं किसी को, मतलब ठीक है ट्राई ना, मैं किया बताता बहुत हूँ क्यों नहीं सारे। मिली, लेकिन हर किसी से कन्फेशन आ गया, चाहे वो बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस हो, बड़े से बड़ा एक्टर हो, एक्टर कम फंसे हैं, एक्ट्रेसेस का कुछ ज्यादा ही गंदा हाल है, ठीक है जी। चलो जी, एक के तो बिना गोली मारे वो एक्सप्रेशन ही निकलते हैं कि ये एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस की तो ठीक है ना, पर नाम नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना, बड़ी फेमस एक्ट्रेस है,
ठीक हो गया जी, सबके कन्फेशन आ गए, सब ने मान लिया कि हाँ हमारे पास पोजेशन में है, माल है हमारे पास पोजेशन, ताकि बड़ी वाली लाइबिलिटी से पीछा छूट जाए। ठीक है जी, सजा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कार्रवाई सारा चला रहा था उसी को ही सस्पेंड करा दिया। शाहरुख खान उसके पीछे पड़ गया, ठीक है ना, पता नहीं क्या नाम है, बड़ा पतला सा है लड़का वो, और बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब देखना उसका इंटरव्यू अवेलेबल है। वो जब आ गया, उसने वापस रिज्यूम किया है अपनी नौकरी को, वो बोल रहा है कि मैं वापस आऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी, और ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर आपने इसको पर्सनल लड़ाई ही बना लिया है, मेरी लड़ाई सिर्फ नशे के खिलाफ है, इसको यूज करे या कोई यूज करे, आपके हिसाब से आपका लड़का यूज कर रहा है इसलिए ये चीज ठीक है, नहीं मैं वापस आऊंगा और मैं बख्शूंगा नहीं, उसने बोल दिया, पॉडकास्ट पे खुलेआम बोल दिया उसने, ठीक है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत स्मार्ट बंदा है। हाँ, मतलब बेसिकली उसका हाँ यूट्यूब पे, ठीक है जी, पूरा बॉलीवुड डरा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है, पूरा प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ चलाया गया, ठीक है जी, इसको जो है हटा दिया गया इन्वेस्टिगेशन से। अब भैया उसकी जगह कोई दूसरा आईओ आया है, अब वो कैसा है कैसा नहीं है, देखो इसका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जो फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी ना, एक पता है मेरे को। ब्रह्मांड के सबसे, हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने बरी कर दिया था उसको, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जस्टिस ने बरी कर दिया था उसको, नहीं नहीं सब कुछ फेक, लेकिन हट गया वो, उसके बाद दोबारा से आ गया केस, समझ पा रहे हो। तो हमारे देश में प्रोपोगेंडा काम करता है, बिल्कुल प्रोपोगेंडा काम करता है, ठीक है जी, पैसा काम करता है, काम करता है, पावर काम करती है, ये तो काम बताऊँ, करता तो एक लड़के ने अपनी यूएन पे गाड़ी चला दी थी, उसको शायद पुलिस स्टेशन में है। हाँ ऐसा है, अवार्ड दे दिया था। ऐसा है। पूरा 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट मिला, पिज्जा आ रहा है उसके लिए, हाँ पूरा बिल्कुल होगा। पुलिस वीजा तो स्टेशन इसलिए आ में। रहे थे ना क्योंकि उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, ठीक है जी, उनको सैंपल लेना चाहिए था, पुलिस को सैंपल लेना चाहिए था, उसका सैंपल लेते, क्योंकि फ्यूम निकलती है, अल्कोहल तो निकलता है, जब तक शरीर से उड़ नहीं जाएगा तब तक नशा रहेगा, ठीक है। अब वो आएगा उसके अंदर, या फिर ब्लड सब्सटेंस में आएगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत सारी शुगर दे दोगे खाने के लिए, बहुत ज्यादा शुगर होती है उस पिज्जा के अंदर, ठीक है ना, अब वो शुगर जो है डिजोल्व करने में मदद करती है, ज्यादा जल्दी डिजोल्व करता है, तो उसको दे पिज्जा दे जूस दे चीनी सब उसको खिलाया गया, फिर उसके बाद 5-6 घंटे के बाद उसका सैंपल लिया गया, दारू नहीं मिली उसमें। और सैंपल भी जब आ रहा उसके शरीर के अंदर दारू आ रही थी, तो फिर उसकी माँ का ब्लड सैंपल जो है बदली कर दिया गया, उसकी माँ को भी सजा हुई, वही ना जो इंजीनियर मर गए थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो लड़का लड़की मर गए थे, पता नहीं गाड़ी सर। उड़ा दी पुणे, हाँ हाँ हाँ, पीएम उसी वही हाँ, उसी की बात कर रहे यस हो। वो तो खुले, उन्होंने तभी पार्टी भी करी है, वो लड़का छूट गया, सर। पार्टी बनाई उन्होंने, तो मतलब कितना फूड मजा आ गया कि बंदे उसका मार के और उसका आप पापा एंजॉय को कर लिया रहे सर वो, उसका पापा को, उसके पापा को वो ले गया था, मतलब हो, नेक्स्ट दैट्स जनरेशन में लिया वेरी अनफॉर्चुनेट, चाहे पिता के लिए हो चाहे उस लड़के के लिए हो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन देखो हो रहा है किस तरीके का, मतलब ये बहुत ही, मतलब क्या करूं, बहुत ज्यादा बल था। गिरा ये है। चीजें देख के थोड़ा सा दुनिया का विश्वास उठ रहा हाँ है लीगल सिस्टम पे। कोई बात नहीं, जब हम अच्छी जगह से पढ़ लिख कर, हमारे दिमाग में प्रोपेगेंडा नहीं होगा, ठीक है ना, हम देश के लिए काम करने के लिए वहां पे आएंगे, सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में जाके देश के लिए काम करेंगे, धीरे धीरे शुरू बदल जाएगी, ठीक है ना। अभी तो जानबूझकर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो इस देश से नफरत करते हैं, जो पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से नफरत करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं वहाँ। अब वो क्या करते हैं, वो बायस होकर वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, ये बायस होकर सत्यानाश हो गया सोसाइटी की, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर बदलेगी, ठीक है ना। हम बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट पूर्वजों से आए हैं, हम फेक पॉपुलेशन नहीं है, लाइक ब्रिटेन और ये जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ये 2 टके की चीजें हमको प्रभाव नहीं करेंगी। हाँ फॉर अ वाइल, ठीक है ना, टाइम लग सकता है बट जीत हमेशा सत्य की होती है, टाइम लग सकता है, परास नहीं हो सकता वो, हार सकता है, थक सकता है सत्य, ये तो ठीक है ना। चलो आ गया, डन हो गया, अच्छा, समझ गया चरस क्या होती है, चरस भांग का गोंद, बोलूं, बिल्कुल सर। गोंद बोलूं, गांजा, that is flowering or fruiting tops। चलो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, मैंने बेसिकली ऐसे ही सीखा था ये, सर्च कर लिया। हाँ बस फोटो से सर्च कर लिया अपना, ठीक है जी, फोटो आई, और ये ठीक हो गया, ये दिख रहा है, यस सर। ये इसके फूल हैं इस पौधे के, इस फूल को सुखा के ये बन गया जी गांजा,
ठीक है। फ्लोवरिंग टॉप से ही ऑफ कैनिबस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड्स, बीजों को छोड़कर, एंड लीव्स, पत्तों को छोड़कर, व्हेन नॉट अकम्पेन्ड बाय द टॉप्स, जब ये अकम्पेन्ड यानी उनके साथ टॉप्स के साथ इकट्ठे ना हो, बाय व्हाटएवर नेम दे मे बी नोन और डेजिग्नेटेड, एंड ठीक है जी, किसी भी नाम से उसको पुकारो, एंड any mixture with or without any natural natural material neutral material neutral है neutral of any of the above form of cannabis of any drink prepared therefrom, उनसे जो भी पेय पदार्थ बनता है, भांग, ठीक हो गया। नहीं लिखा जाएगा किसी दुकान के ऊपर यहाँ पर भांग मिलती है आओ और सैर करो जन्नत की, ऐसे किसी चीज में मिला के देते हैं मतलब कि जूस में या वैसे सिंपल ठंडा ही बोल देंगे वो, नहीं बोलेंगे भांग का, तो वो बोल ही नहीं पाते, जैसे ही भांग बोलेंगे छापा पड़ जाएगा, भांग मिलेगी छापा करके जेल में चला जाएगा। यूट्यूब पे वायरल हो जाता है तो इनके छापा नहीं पड़ता। देखो अगेन सीधी सिंपल सी बात है, हमारे देश में अब देखो इसमें गांजा लिखा हुआ है, हम इसको भांग कह रहे हैं, नीचे देखें क्या कहीं कहीं पे भांग लिखा हुआ है, इसमें एनडीपीएस में भांग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अंग्रेज भांग नहीं लिख पाए, अंग्रेजों ने खैर भांग लिख दिया था, लेकिन जब ये एक्ट आया है उसके अंदर से भांग वर्ड हटा दिया, ठीक है ना। अंग्रेज हमको बताएंगे कौन सा पौधा खाना चाहिए कौन सा पौधा नहीं, वो बताएंगे, जो आज तक जानवर को मार के खाते हैं वो बताएंगे, उनको क्या पता, वो यहाँ पे लूट खसोट करने आए थे, लूट खसोट करके फिर चले गए, ठीक है जी। ये तो कई कैनिबस प्लांट को हिमाचल प्रदेश में इनको लीगलाइज करने की बात होगी कि आप लीगल कीजिए, क्योंकि कई जो ऋषि मुनि हैं जो वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ठीक है जी, अब वो बेचारे चोरी चुपके करते हैं, वो एक प्लांट खा लेते हैं बस, फलाहार कर लेते हैं, सिर्फ पेट में पत्ते खा लिए इसके, ठीक है जी, और भूखे पे जाए जब तक, ठीक है जी, बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है। लेकिन अंग्रेजों की लड़ाई थी, असल में अंग्रेजों ने इसके साथ लड़ाई करी, इंडियंस के साथ लड़ाई नहीं ये करी। सर ये इनका प्रोपेगेंडा यही रहा है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें होती है ना उसको बंद करके अपना एक प्रोडक्ट है, हाँ ऑब्वियसली ये तो है ही है, वही है बिजनेस ठीक है ना। करने के लिए इन्होंने हमारा बिजनेस चालू यस ये तो भांग तो मेडिसिनल पर्पज से यूज होती थी, इसका तो बहुत ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होता है, इससे तो इसमें तो टीबी का भी इलाज है, उन्होंने यहाँ पे जो आयुर्वेद था और जितने भी इलाज की पद्धतियां थी उनको खत्म करके, ठीक है जी, और क्या है अपनी फेक और बिल्कुल फेल्ड जो है एलोपैथी उन्होंने यहाँ पे लागू कर दी, पूरी दुनिया में 80% बीमारियों का इलाज ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अप्लाई करके रखी है और रोज बनाए हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जब ये फार्मेसी का जब करवाते हैं तो फार्मेसी के 18वीं सदी की चल रही है, उसके अंदर प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि आपको डिमोट करना है, प्रमोट करना है अंग्रेजी ये जो पद्धति है इलाज की, और डिमोट करना है जितनी भी लोकल पद्धतियां सब। कोई बोले कि धागा बांध के ठीक हो जाता है क्या आदमी, हाँ हो जाता है, झाड़ा लगा के ठीक हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन नहीं वो गलत है ये ठीक है, ये तो बहुत हिपोक्रेसी वाली स्टेट, आप उसको समझिए, उसको रिसर्च कीजिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आप बिना रिसर्च करे उसको बस बोल दे रहे हैं। ये उस एक्ट के अंदर जितने भी डॉक्टर बनते हैं पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना, लेकिन खुद अपने जाल में फंसते हैं। अब जस्सू जस्सू वाले आते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी बीमारियां ठीक कर देंगे, अब उनके खिलाफ एफआईआर होने, आप हट जाएगा ये। चलो कैनिबस प्लांट अपने को समझ में आ गया, मींस एनी प्लांट ऑफ जीनस कैनिबस, जैसे हमने फोटो देखी ना कई प्रकार की पत्तियां देखी, उनका जीनस कैसा है, कैनाबिस जीनस हो, ठीक हो गया। चलो जी आगे आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज मींस factories owned by the central government or factories owned by any company in which central government holds at least 51%, underline कर लो 51% लिख लेना, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, किसकी पेड अप शेयर कैपिटल की, ठीक है जी, यानी कोई भी फैक्ट्री जो इसके उत्पादन में इसको रिफाइन करने में काम करती, फार्मास्यूटिकल, तो उसके अंदर 50% शेयर कैपिटल का हिस्सा गवर्नमेंट का है ना। पौधा नहीं खाना, हाँ पौधा नहीं खाना, पौधा तो अवेलेबल है वहीं घर के बाहर ही मिल जाएगा, वो नहीं खाना ना, ठीक है ना। आप क्या है उसको हम रिफाइन करके वही फ्री की चीज हम आपको 10,000 रुपए या 11,000 रुपए या 1 लाख रुपए में बेचेंगे वही चीज, ठीक है, आप वो खाना, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी, ठीक है। अब टीबी का इलाज ही नहीं, अगर एलोपैथी को टीबी का इलाज खोजना है तो उसको भांग के विजया की वनस्पति में जाना पड़ेगा,
ये हार फिर के विद्या वनस्पति के अंदर गए, फिर टीबी का इलाज लेकर आए, अब टीबी का इलाज अवेलेबल है। ठीक है ना, कितनी छोटी सी बीमारी है अस्थमा, इलाज ही नहीं है एलोपैथी में। एलर्जी कितनी छोटी बीमारी है, लगभग हर दूसरे तीसरे आदमी को, इलाज ही नहीं है एलोपैथी। डिप्रेशन कलयुग की सच्चाई है, हर एक मनुष्य को डिप्रेशन है, अंग्रेजी में इलाज ही नहीं है। ठीक है जी, खाना खूना कैसा है, अंग्रेजी खाना कैसा है, वो ऐसा खाना है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, कोई इलाज नहीं, लेकिन वो जो बार फ्री में मिल रहा है ना वो नहीं लेना। ठीक है ना, चलो कोका, अब ये कोका क्या होता है, कोका लगा, ये लो जी, ये कोका है, ये जो अमेरिकन कंटिनेंट है उसके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है ये। ठीक है जी, इसकी सीधी पत्तियां ऐसे चट 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 करके चबा लेते हैं। ठीक है ना, आई डोंट नो बोलीविया कहाँ है, बट मेरे को जितना मैंने पुराना पढ़ा है, ये जो अमेरिका अमेरिका जो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, उसके अंदर दक्षिण अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। क्या कहते हैं, ये विकिपीडिया है कि नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे भैया, ये बहुत फेक है। ठीक है, बस देख लेते हैं, सिर्फ विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, ये ऐसे देखो, ऐसे वनस्पतियां होती हैं, ये इसको खा के आदमी झुकता है। चलो आगे, कोका डेरिवेटिव मींस क्रूड कोकेन, यस कोका से बनती है कोकेन। दिस इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स, कोका की पत्तियों से बनता है ये, which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine, कोकीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। एक बार देखो जरा, सी ओ कोकेन की स्पेलिंग क्या थी, COCAINE कोकेन, इमेज अगर ये दिखाएगा तो, नहीं दिखाएगा, अरे ये तो फिर ये तो कांचा चीना आ गया। चलो ठीक हो गया, कोकेन किससे बनती है, कोको प्लांट से, कोको लीव से। ये लो जी, आई डोंट नो कैसे कैसे स्पेल किया जाएगा इसको, कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, econine and all the derivatives of econine from which it can be recovered, ECGONINE, ECGONINE। ओह ये तो कुछ हो रहा है, चलो जाने दो। कोकेन दैट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इकोनाइन एंड इट्स सॉल्ट्स। ठीक है, छोड़ दो इसको, इतना नहीं आएगा। आ जाओ नंबर 6 के अंदर आ जाओ, कोका लीफ मतलब द लीफ ऑफ द कोका प्लांट एक्सेप्ट अ लीफ फ्रॉम विच ऑल इकोनाइन कोकेन एंड एनी अदर इकोनाइन alkaloids have been removed। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें सिर्फ पत्ती पत्तियों की बात हो रही है, इसके अंदर जो है जो इकोनाइन मिलता है, जो सब्सटेंट है उसको हटा दें, जो कोकेन बनती है उसको हटा दें, या कोई भी इकोनाइन और एल्कोलाइड जो है, जितने भी एल्कलाइंस हैं इसके सबको हटा दें, तो जो बच जाएगा उसको बोलेंगे कोका लीफ। ठीक है, एनी मिक्सचर देयर ऑफ विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, छोड़ दो जाने दो आगे। कोका प्लांट अपने को समझ में आ ही गया है। ठीक है ना, इतना ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरलाइन कर लो, जीनस फ्राइथ्रोक्सिलोन, थ्रोक्सिलिन या थ्रोक्सिलोन जो है वो। आओ जरा मेन चीज के ऊपर आ जाओ, स्टार लगाओ। 7A कमर्शियल क्वांटिटी इन रिलेशन टू द नैरकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब कोई क्वांटिटी जो ग्रेटर देन क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कि भाई इतना क्वांटिटी एक आदमी रख सकता है,
रख सकता है या कंज्यूम कर सकता है उसके हिसाब, उसके ऊपर यदि कोई क्वांटिटी मिलती है तो उसको कमर्शियल क्वांटिटी। इन सब की भी क्वांटिटी ये तक नहीं होती है कि इतना रख सकता है। बिल्कुल, जब यूज लीगल है, ठीक है ना, तो इतना आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, इतना अलाउड है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, दारू लीगल है, शराब लीगल है, पता नहीं सर, पी लीगल सकते तो हैं, लीगल ही है ना, सोचो। क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट गवर्नमेंट उन्हीं से करती छोड़ दो, मैं तो अपने पीने की बात कर, है। इलीगल ही है सर मेरे हिसाब लीगल। से, गवर्नमेंट बैन लगा नहीं सकती क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वाई शराब वाई में वाई आता है। बैन, बैन की जरूरत ही नहीं है। अब तो देखो शराब मिल रही है, अच्छा मैं शराब सड़क पे पी सकता हूँ, नहीं पी सकते। सड़क पे अपनी गाड़ी के अंदर नहीं पी सकता, पी सकता ऐसे पी सकते हैं। हूँ। यही तो कह रहे हैं बाहर देखो, नहीं नहीं ठेकों ऐसे ठेकों के बाहर वो वीडियो तो सर पी लिए थे पर वैसे तो लीगल नहीं होगा ना, ये गाड़ी ये के अंदर नहीं पुलिस रख घूमती सकते। है, पीसीआर आती है, कोई इशू नहीं है सब चीज़ों का। ये पी रहे हैं। और गाड़ी के अंदर तो दारू पीना आप पी सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी है। और सड़क पे तो नहीं पी सकते। गाड़ी में पी सकते हो, गाड़ी अगर सड़क पर खड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी, गाड़ी में पी सकते हो, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। दारू पी गाड़ी चला सकते हो, चला सकते हो, फाइन लगेगा। एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मीटर में आएगी, अगर सर्टेन लेवल के ऊपर है तो चलाना, ठीक है ना, सिंपल। ये अंग्रेजों का अनुभव, ठीक है ना, उन्होंने एक चीज को हटा के जो नेचुरल थी उसके बाद एक केमिकल पीना सिखा दिया पूरी दुनिया को, सबके दिमाग खराब कर दिया। ठीक हो गया, चलो। कंट्रोल डिलीवरी जाने दो, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग लॉ जाने दो। कंट्रोल्ड सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब 7 का डी कर रहा हूँ, substance which central government may having regard to the available information as to the possible use of the production or manufacture of any NDPS or to the provisions of any international convention by notification in the official gazette declare, किसी को कंट्रोल्ड सब्सटेंस डिक्लेयर कर दे, मान लो कोई ऐसी वनस्पति है जिसका यूज हो ही रहा है, ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल सब्सटेंस यूज कर ले। अंग्रेज चाहते तो गांजा को कंट्रोल सब्सटेंस बोल सकते थे, गांजा कह रहा हूँ, या कैनबिस को बोल सकते थे कि कंट्रोल सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि अंग्रेज लेकर के क्या आए थे देश को बेचने के लिए। सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये व्यापार करने के लिए आए थे। 2 टके के थे, पता नहीं हिंदी में ये जो शराब बनाने का जो कारोबारी होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, सिर्फ यही काम होता था इनके पास, कुछ भी नहीं था दुनिया को बेचने के लिए, ठीक है ना। ये तो सब इस देश के और अंग्रेजों के जो हिपोक्रेसी उसका सीधा सिंपल सा। कंपटीशन में ही काम करते हैं ये हाँ लोग। ठीक है, तो ठीक है, धीरे धीरे प्रोपोगंडा हटेगा, जब प्रोपोगंडा हटेगा तो गाली देने के लिए अंग्रेज रेस ही नहीं बचेगी, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलो जी, कन्वीनियंस मींस कन्वीनियंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, चलो छोड़ दो, जाने दो इसको। इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट, जहाज वेसल, क्योंकि देखो किसी भी जहाज में भी हो सकती है ना, क्या क्या बोलते हैं दुश्मन। चलो 8A असेंशियल नैरकोटिक ड्रग, मतलब नैरकोटिक ड्रग जो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज, ठीक है ना। क्या असेंशियल नैरकोटिक ड्रग है अफीम? जब आप दुकान पे, केमिस्ट की दुकान पे दवाई लेने के लिए जाओगे, खरीदने के लिए जाओगे, तो कुछ एक दवाइयों के लिए वो सिंपल ड्रग शब्द ड्रग यूज करेगा, कुछ एक दवाइयों के लिए वो सोल्ट यूज करेगा, ठीक है ना। तो हम बेसिकली ड्रग्स की बात करते हैं। 8B इलिसिट ट्रैफिक एंड रिलेशन टू नैरकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब कल्टीवेटिंग कोई कोका प्लांट या गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, ठीक है जी। नंबर 2 कल्टीवेटिंग द ओपियम पोपी, वो देखो, ठीक है ना, अफीम का, या हाँ इलिसिट ट्रैफिकिंग में आ जाएगा, ये ट्रैफिक में आ जाएगा ये। खासतौर से नजर रखना, जितने भी देखो आप रोहतक में रहते हो, ठीक है, मैंने आपको पौधा दिखाया, उस उस पौधे की खुद की तासीर है, वो अपने आप ही उगता है, लेकिन चेक करना आसपास कौन सा पार्क पड़ता है तुम्हारा, आईटीआई पार्क, बड़ा बड़ा पार्क, माथुर। मानसरोवर पार्क पड़ता है, ITI पार्क भी पड़ता है, यस जाके चेक करना उन पार्कों के अंदर, ठीक है ना,
क्या आपको कहीं पे भांग का पौधा दिखाई दे रहा है? बिना बिना चेक करेंगे बोलना, फिर भी बात हो सकता नहीं है, पहले चेक करोगे। अगर मिल गया और छापा पड़ गया तो जितना भी लेट से वहां पे कोई माली है जिसको सरकारी नौकरी मिली है, नौकरी गई उसकी। अंग्रेज बोल के गए हैं किसी भी इंडियन के घर पे भांग का पौधा नहीं मिलेगा, ये गंदा है। ठीक ठीक है ना, हमारा दारू अच्छा है क्योंकि ये 2 टके का है, इनका भांग जो कि नेचुरल है बहुत ही अच्छा है, ये बहुत गंदा है। ऐसा है। जिस सेंट को कुछ कहने के लिए, जिसके नाम पे चर्च और बहुत सारे स्कूल्स हैं इस देश के अंदर, उसके बारे में एक इंडियन ने असली बात बोल दी थी, उसका खुद का स्टेटमेंट है। वो बोलता है अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि जो हिंदू जो देवी देवता हैं वो शैतान है और ये डिस्कस्टिंग थिंग्स हैं, वो बोल रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर उसको पूजा जाता है, ठीक है ना, उसके नाम पे धर्मांतरण होते हैं। ऐसी ये हिपोक्रेसी देख लो। बट अभी क्या है, अभी मान लो अभी अगर चेंज कर दे और हटा दे दबाव हर किसी चीज के ऊपर, तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, लोगों को वो तो पता है नहीं, अब वो वीडियो देख देख के लोग अपने घरों पे साग सब्जी बनाने लग जाए, मुझे खा खा कर तुम हो जाए। ठीक है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जीनोम्स के अंदर क्या, अब पहले प्रभाव अलग था। ठीक है ना, पता हो ना, अभी अभी रिसेंटली जो है घोस्ट डीएनए खोजा गया दुनिया में। जैसे कि ये पता करेंगे भाई इंडियन जो है रेस है, कैसे पता लगेगा, उसका डीएनए चेक करें। क्योंकि ये फेक हिस्ट्री अंग्रेजों ने बनाई। ठीक है ना, सिर्फ अंग्रेजों को सुपीरियर, अंग्रेजी रेस को सुपीरियर दिखाने के लिए। वो क्योंकि उनसे सुपीरियर बहुत सारी रेसेस थी, तो सबको क्या है, जैसे कि आर्यन रेस थी, सबको डिस्करेज करना है। नहीं, ये तो यूरोपियन थे, यूरोप से आए थे। इन्होंने इस प्रकार की हिस्ट्री क्रिएट कर दी जिसके अंदर पिछले 50 से 60 70 हजार का जो एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर का आपको मिलती ही नहीं है। कोई रेस, कोई मनुष्य नहीं मिलता उसके। जब डीएनए स्टडी होती है, रिसर्च होती है, तो इंडिया के अंदर एक डीएनए मिलता है, घोस्ट डीएनए जिसको बोलते हैं। ये जो मिसिंग लिंक है 70 हजार साल का, इस लिंक को पूरा करता है। लेकिन ये स्टडी जब बाहर आएगी तो फिर हिपोक्रेसी टूटेगी। ठीक है ना, फिर कौन मानेगा कि भाई जीसस से पहले सारे यहाँ मूर्ख थे। ठीक है ना, चलो आगे कल्टीवेटिंग, ध्यान रखना ट्रैफिकिंग गलत हो गया मामला। ठीक है जी, कल्टीवेटिंग दी ओपियम पॉपी, चलो जी, इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कंसीलमेंट, यूज, कंजम्पशन, इंपोर्ट इंटरस्टेट या फिर एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिपमेंट ऑफ एनडीपीएस, सब कुछ शामिल हो गया। अगर गलती से भी पौधा घर पे दिख गया तो प्रोडक्शन में लगे हो भैया आप। काफी तो ऐसी चीज है, जब सर्दियां बढ़िया पड़े तो रोहतक में भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी के घर पे ये पोपी दिखी, क्योंकि पोपी बहुत लंबी होती है और बहुत ही नटी जो है, नटी खुशबू, अरोमा देता हूँ उस एरिया के, तो पता लग जाता, मान लो कोई यूज करने वाला हो उसको, जिसको स्मेल की अच्छी समझ हो, तो पता लग जाएगा आसपास नहीं पौधा होता है इसका, क्योंकि जब उसका गोंद निकलता है तो नटी स्मेल भेजता है, जिससे मक्खियाँ आती हैं उसके ऊपर। मक्खियाँ फिर उसको, उसके फूलों को फर्मेंट करती है। फर्मेंट कह रहा हूँ, क्या वो क्या करती है, ना 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 ना, ये मक्खियाँ क्या काम करती है, उनको निषेचित करती है ना, कि उनको फूलों के अंदर जो पराग होता है। चलो जाए, चलो उसके बाद क्या क्या आ गया, डीलिंग आ गया भाई, किसी एक्टिविटी में नारकोटिक सेटअप सब्सटेंस के अंदर, अदर देन दोज रेफर टू इन सब क्लोज 1 और 3, उनको छोड़कर, हैंडलिंग लेटिंग आउट एनी प्रीमाइसेस, ये लो जी, इसलिए फॉर कैरिंग ऑन एनी ऑफ द एक्टिविटीज रेफर टू इन सब क्लोज 1 से लेकर 4 तक, अदर देन दोज परमिटेड अंडर दिस एक्ट और any rule or order made or any condition of any license term or authorization issued thereunder includes। ठीक है जी, इसके अंदर ये फाइनेंस देख लेना, इतना काम का नहीं है। आगे आ जाओ, प्रोटोकॉल छोड़ दो, ये आ जाओ 10 पे, दिख रहा है डी के नीचे, मैन्युफैक्चर in relation to narcotic drug and NDPS includes all process other than production, प्रोडक्शन को छोड़कर सारी की सारी प्रोसेस भी आ जाती हैं, बाय विच, जिसके द्वारा ड्रग्स और सब्सटेंस में भी ऑब्टेन, जिसके द्वारा ड्रग्स ऑब्टेन करी जाती है। अच्छा, कोई ड्रग ऐसी नहीं होती जो केमिकली ऑब्टेन करी जाती है।
चाइनीज ड्रग्स बोलते हैं आजकल। कुछ नहीं होती, वो किसी पौधे पौधे से नहीं आता, वो केमिकल ऑब्टेन करके और लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है, तो ऐसे बड़ी खतरनाक होती है। एक्चुअली में तो मैंने सुना तो है पर मुझे याद नहीं आ रहा, किसी इस पे भी सर्च करूंगा तो ये काइंड देखूंगा। ऑफ मतलब फिनाइल जैसी चीजों को ड्रग बना दिया जाता है, शायद कुछ ऐसे हाँ, लीगल। मान लो दो अलग अलग केमिकल है, ऐसे केमिकल हैं जिनका प्रोडक्शन किसी खेत से नहीं आया है, जिनका सोर्स कोई खेत नहीं, कोई प्लांट नहीं, कोई जड़ नहीं है, ठीक है। अब एक केमिकल को दूसरे ऐसे ही केमिकल के साथ जोड़ दिया जाए, और जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है वो जबरदस्त नशा करता है, दिमाग ठंड हो जाता है। सांप का जोर से नशा करने बट वो आपको आपको लेबोरेटरी में नहीं बनाओगे, वो तो बना बनाया मिलेगा, नेचुरली मिलेगा। नेचुरली मिलेगा। नहीं समझ पा समझ गया रहे, समझ गया। लेबोरेटरी के अंदर केमिकल से नशा हो, उसके अंदर कोई भी नेचुरल चीज ना हो, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, ठीक है ना। reflecting such drugs and substance, transformation of such drugs or substance, ठीक है जी, उन ड्रग्स को आगे ट्रांसफॉर्म करना, अफीम, अफीम ते फिर चिट्टा, चिट्टा ते फिर पिट्टा, पिट्टा ते फिर थिट्टा, फिर पोस्ट टेंजन थिट्टा, ठीक है जी। ये उसके अंदर ये चीजें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। चार, मेकिंग और प्रिपरेशन अदरवाइज देन इन फार्मेसी ऑन प्रिस्क्रिप्शन विद और कंटेनिंग सच ड्रग और सब्सटेंस, ठीक है जी, फार्मेसी के थ्रू आती है। अच्छा, कई दवाइयां ऐसी होती है जिससे बहुत नींद आती है, कई दवाइयां ऐसी होती है जिससे, मान लो उसके अंदर ओपीएम नहीं है लेकिन उससे दर्द एकदम बंद हो जाता है, तो होती है ऐसी दवाई। कई ऐसी दवाई होती है जिससे दिल की धड़कन रुक जाती है पर्टिकुलर समय होती है, ठीक है। कई ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है जी, जो स्पाई, जिसको स्पाई ड्रग बोलते हैं। बेसिकली कैसी होती है कि आप, अगर आपने वो ड्रग ले ली तो आपके शरीर में आधे पौने घंटे के लिए ऐसे सिम्टम्स दिखा देंगे, आप लोगों को लगेगा भैया आदमी मर गया, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद दोबारा से कॉन्शियस आ जाएगी उसको, ठीक है जी, और वो निकलेगा भाग जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग इसको, स्पाई ड्रग इसको बोला जाता है। चलो, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग मतलब आगे पढ़ो जरा 11, all coca derivatives, medicinal cannabis, opium derivatives and poppy straw concentrate, ये सारी की सारी मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे कि ओपियम डेरिवेटिव्स, अब हेरोइन है, किससे बनती है, अफीम से बनती है, अफीम को आगे रिफाइन कर करके, ध्यान रखना, हेरोइन बनेगी लैब के अंदर, पता नहीं इसको शायद चूने के साथ बुझाया जाता है, अब वो कैसे बुझाते हैं कैसे नहीं बुझाते मुझे वो नहीं पता, चूने के साथ बुझाते हैं इसको, उसके बाद इसके जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उन क्रिस्टल्स को पीस लेते हैं, वो फिर वाइट कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है ना, बहुत ही इलेक्ट्रिक वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है जी, जिसको क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है जी। ये क्या है, ये ओपियम तो उग रही है खेत से, लेकिन ये जो डेरिवेटिव तैयार हो रहा है ये लैब में हो रहा है, इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। ऐसे ही कोको प्लांट से, जो जैसे चूने के साथ बुझाया आपने, ऐसे ही उससे बनेगी कोकीन, ठीक हो गया। चलो, any other narcotic substance or preparation which underline for preparation with the central government may having regard to the available information as to the nature of or to a decision in any under any international convention by notification in the official gazette declare not to be manufactured drug, ठीक है जी। सीधा सिंपल, जाने दो इसको आगे कुछ। आओ जरा 12 पे आ जाओ, मेडिसिनल कैनबिस, दैट मेडिसिनल हेम, वही भांग, मीन्स एनी एक्सट्रैक्ट और टिंक्चर ऑफ कैनबिस हेम्प। अंग्रेज भी मान रहे हैं और अब लोग भी मान रहे हैं कि मेडिसिनल यूज तो है इसका, ठीक है ना। नैरकोटिक कमिश्नर 13 मीन्स, नैरकोटिक कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5, नैरकोटिक ड्रग मीन्स कोका लीफ, कैनबिस हेम्प, ओपियम, पॉपी, स्ट्रॉ, इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, सब कुछ आ गया इसके। 15, ओपियम, दी कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पोपी, ओपियम पोपी समझते हैं ना, ठीक है। ओपियम कैसे होता है, जैसे एक स्ट्रो टाइप निकलता है, जैसे पौधा है नीचे ऐसे ये पत्ते हैं उसके लिए से, ठीक है ना, तो एक स्ट्रो जैसा एक स्ट्रक्चर निकलता है उसमें से, और इसके ऊपर जो है प्याज के जैसा ऐसे पोपी लगती है बंद, ठीक है ना, यहाँ पे इसके फूल होते हैं, ठीक है, बड़े सुंदर फूल खिलते हैं यहाँ, ठीक है।
डन। अब क्या है, इसके अंदर से रेजिन निकलता है, इसको ऐसे चीरा लगा देते हैं, इसके अंदर से फिर गोंद निकलेगा, काला काला कलर का, मड्डी कलर का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपियम, ठीक है जी। देखो अब क्या क्या बोल रहे हैं, कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पोपिका, एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल ऑफ द कोगुलेटेड जूस, इसका कोई मिक्सचर इस जूस का, ठीक है जी, ओपियम जूस का, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मोर्फिन, ठीक है जी। 0.2% ऑफ मोर्फिन को ध्यान रखना, इसको ओपियम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, मोर्फियम, ओपियम, ठीक है जी। मोर्फिन और भी एक आती जिसके अंदर फाइन फीन की जो आता है ना, वर्ड आता है, उसके उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, ओपियम से होगी, ठीक है ना। और भी कई सारी दवाइयां मुझे याद थी, लेकिन अभी तो मैं भूल गया। मॉर्फिन को तो एक समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय वंडर ड्रग भी बोला जाता था। देखा हो ना, कई वो गेम भी दिखाते होते हैं, ऐसे वो निकालता दवाई करके लगाता, वो बेसिकली ऐसी होती थी, पाउच के जैसा होता था, ठीक है जी। उसके आगे सुई होती थी, शरीर के अंदर कहीं भी ऐसे लगाया उसको और दबा देते थे उसको, वो सारा और अंदर शरीर के अंदर चला जाता था, ठीक है जी, शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता था। अंग्रेजों ने तो खैर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी ही बेसिकली अफीम पर। वर्ल्ड वॉर 1 में भी था, बट मेनली रीजन, हिटलर जो रीजन बना वर्ल्ड वॉर 2 का। ओपियम डेरिवेटिव भैया, मेडिसिन ओपियम, ठीक है जी, प्रिपेयर्ड ओपियम, ठीक है जी, ये पेनेथेरीन, एल्कोलाइड्स, ठीक है जी, डैक्ट, छोड़ दो इसको सारे को। ओपियम पॉपी हम समझ चुके हैं, ध्यान रखो, ऐसा पौधा होता है, इसकी जड़ से लेकर इसका पूरा पौधा और इसके फूल तक सब कुछ यूज होता है, ठीक है। ये देखो जरा, द प्लांट ऑफ स्पीसीज पेपेवर सोमीफिरम, ठीक है जी, एल छोड़ दो इसको। आओ नीचे देखो, ये आपका है 18 नंबर में पॉपी स्ट्रॉ भी यूज हो रही है, ठीक है जी, इसके अंदर पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट भी यूज हो रहा है, प्रिपरेशन भी यूज हो रही है, सब कुछ यूज हो रहा है। आओ अंडरलाइन कर लो 23 पे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस अंडरलाइन नेचुरल या फिर सिंथेटिक या एनी नेचुरल मटेरियल और एनी सॉल्ट या फिर कोई प्रिपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की या उस मटेरियल की, इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि शेड्यूल के अंदर बताएगा, ठीक हो गया, नेचुरल या फिर सिंथेटिक। स्टार लगा लो, स्मॉल क्वांटिटी in relation to the narcotic drug and psychotropic substance means any quantity lesser than the quantity specified by the central government, यानी एक क्वांटिटी जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है, उससे ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी हो गई है, उससे नीचे स्मॉल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। टू इम्पोर्ट इंटरस्टेट मींस ब्रिंग्स, छोड़ दो, टू इम्पोर्ट इनटू इंडिया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एक्सपोर्ट यूज छोड़ दो। इसके अलावा कोई वर्ड जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन सीआरपीसी में मेंशन है, तो सीआरपीसी से उठा लेंगे, बस इतना लिखा हुआ। ठीक हो गया, चलो अब आगे आ जाओ। सिंपल, सेक्शन 3, पावर टू ऐड टू और ओमिट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द साइकोटोपिक सब्सटेंस, किसके पास पावर है, सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बस खत्म बात, आगे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। कैसे करेंगे, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन डालते हैं। चैप्टर 2, अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, central government to take measures for preventing and combating abuse of illicit traffic in narcotic drug etc। सिर्फ क्या करना है, प्रिवेंट करना है या फिर फाइट करना है जो भी ड्रग अब्यूज हो रहा है और जो भी इलिसिट ट्रैफिक हो रही है उस ड्रग की, नैरकोटिक ड्रग की, किसके थ्रू, subject to the provision of this act, central government shall take all measures as it deems necessary or expedient for the purpose of preventing and combating फलाना फलाना, ठीक है जी, and illicit traffic therein and for ensuring their medical and scientific use, और इंश्योर करना क्या, इसके सिर्फ मेडिकल
प्लस साइंटिफिक यूज ही हो इन particular and without prejudice to the general of the provisions of subsection 1, the measures of which the central government may take under subsection include measures with respect to all or any of the following matters. कैसे? Coordination of actions by various officers, state government and other authorities under this act, under any other law for the timing in force, in connection with the enforcement of provision of this act, obligation under the international conventions. बस ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। आगे आ जाओ, आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जाने दो। चलो सिर्फ इतना कर लो सेक्शन 5 के अंदर नैरकोटिक्स कमिश्नर अपॉइंट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। एंड मे आल्सो एंड का प्लस लगा लो, मे आल्सो अपॉइंट सच अदर ऑफिसर्स को अंडरलाइन कर लो विद सच डेजिग्नेशन एज इट टेक्स्ट जो भी ठीक लगी उसको फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस से। ठीक हो गया। नैरकोटिक कमिश्नर शैल ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम एक्सरसाइज करेगा सारी की सारी पावर और परफॉर्म करेगा सारे के सारे फंक्शन जो कि रिलेटेड है एंड सुपरिटेंडेंसी ऑफ द कल्टीवेशन। कौन सा भाई? खेती खुदी हो रही है किसकी? अफीम की, और प्रोडक्शन हो रही है अफीम का। एंड शैल आल्सो एक्सरसाइज एंड परफॉर्म सच अदर पावर्स एंड फंक्शंस एज मे बी एंट्रस्टेड टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। आगे आ जाओ, 3 पे देख लो। The officers appointed under subsection 1 shall be subject to the general control and direction of the central government. General control, general direction किसकी? central government की। और if so directed by the central government, अगर central government direction दे रखी है also of the board, तो board के भी अधीन हो जाएगा वो ऑफिसर। ठीक है ना? या फिर कोई ऑफिसर बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इस ऑफिसर के नीचे हो आप, नैरकोटिक कमिश्नर के नीचे हो, फिर उसका सब। ठीक है जी। नैरकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोफी सब्सटेंस कल्टीवेटिव कमेटी। चलो जी, कल्टीवेशन के लिए कमेटी, क्योंकि देखो खेती तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो कंट्रोल वगैरह है जो लाइसेंस में डील करेगा। ठीक है जी। ये कौन करेंगे? ये कल्टीवेटिव कमेटी करेगी। कहीं पे इलीगल खेती हो रही है तो उसको कल्टीवेट करना है, उसको जब्त करना है, उसको खत्म करना है, उस खेत में आग लगानी है, यही कमेटी फैसला करेगी। बस इतना। नंबर 2 देख लो, कमेटी के अंदर कौन रहेगा? एक चेयरमैन रहेगा एंड अदर मेंबर्स रहेंगे नॉट एक्सीडिंग 20, अंडरलाइन करो नॉट एक्सीडिंग 20 को, एज में बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी शैल मीट व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अंडरलाइन करो, अपना प्रोसीजर खुद बना सकते हैं। बस आगे आ जाओ। ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, 7 से फिर स्टेट गवर्नमेंट के आगे, 5 से तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 7 के अंदर स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशन जो भी उनको ठीक लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। The officers appointed under subsection 1 shall be subject to the general control and direction of the state government, if so directed by that government, also of any other authority or officers। ठीक है जी, जाने दो उसको आगे। आओ जरा चैप्टर 2A, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। द सेंट्रल गवर्नमेंट भी वन कॉन्स्टिट्यूट एक फंड, एक फंड की स्थापना करेंगे टू बी कॉल्ड द नेशनल फंड एंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, हियर इन आफ्टर इन दिस चैप्टर रेफर टू एज द फंड। ठीक है ना? समझ जाना, फंड किस चीज के लिए है? कंट्रोल करने के लिए ड्रग अब्यूज को। एंड देयर शैल बी क्रेडिटेड देयर टू, यस सीधी सिंपल सी बात है। मान लो किसी देश की पॉपुलेशन ऐसी है कि भाई साहब वो नशे अफीम के या फिर जो भी होता है हेरोइन या फिर जो भी चिट्टा पिट्टा इसके नशे में खत्म हो चुकी है। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट या फिर उस देश के पास 2 ऑप्शन, या तो क्योंकि कंट्रोल तो करना है, आप अनकंट्रोल ओपीएम तो देश के अंदर रेगुलेट वो तो कर नहीं सकते, देश खत्म हो जाएगा। तो क्या करोगे? सिर्फ अब 2 रास्ते, या तो रेगुलेटेड और कंट्रोल यूज, नॉट अब्यूजिव यूज बल्कि अपितु कंट्रोल्ड यूज अलाउ करोगे आप, या फिर लेट द पॉपुलेशन डाई। क्या करोगे? रेगुलेट करोगे। वो उसी में ही है, ये रेगुलेशन के अंदर ही है। क्योंकि सिर्फ इतना इतना थोड़ी ना, ये मान लो कोई लती है उसको आपने बोल दिया तू इतनी ले सकता, मानेगा थोड़ी ना वो। साथ साथ में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की भी स्थापना करनी पड़ी। चलो ये बात आ गई, सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट को यही करना है, किसी भी देश की गवर्नमेंट को यही करना होगा वैसे। अब अगेन, अब ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेंगे और ये जो सरकारी जो डोज देने वाले सेंटर हैं, इंजेक्शन लगाते हैं लिमिटेड डोज के, ठीक है जी, ये इनकी स्थापना कैसे होगी? इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा?
क्योंकि उसके अंदर जो ऑफिसर बैठा है उसको तो सैलरी मिलेगी, उसको तो सैलरी जाएगी। ठीक है ना। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, ये जहां पर बिल्डिंग में बने होंगे, ये भी तो पैसे से बने हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा यहाँ से आ रहा है। कहाँ? नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, NFCDA। लिख लो NFCDA, हेडिंग में भी आपने यही लिखा है NFCDA। ठीक हो गया ना, पता चल गया ना। ये बनाना पड़ेगा क्योंकि सैलरी सुलरी खर्चे तो होते हैं। An amount of which the central government may after due appropriation made by the parliament by law in this behalf। ठीक है जी। और उसमें वो वाला अमाउंट डाल दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट फिक्स करेगी। द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉरफिटेड अंडर चैप्टर, इसके अंदर कहाँ से पैसा आएगा? मान लो कोई वो है ड्रग कार्टेल है या फिर ड्रग माफिया है, ठीक है जी, उसकी प्रॉपर्टियां फॉरफिट होगी, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टियां फॉरफिट होने से उनको बेचने के बाद जो पैसा बनेगा, ठीक है जी, वो यहाँ पे वो भी डाला जाएगा। एनी ग्रांट, इनको ग्रांट भी दी जाएगी, दैट मे बी मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, जो किसी पर्सन के द्वारा ग्रांट दी गई या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ग्रांट दी गई। Any income from investment of the amounts credited to the fund under the aforesaid provision, और दूसरी इनकम जो क्रेडिट हो रही है। The fund shall be applied by the central government to meet the expenditure, जिस खर्चों को, ठीक है जी, connection with taken of combating illicit traffic, controlling abuse of narcotic drug, identifying, treating, rehabilitating addicts, preventing drug abuse, educating public against, ठीक है जी, ड्रग अब्यूज, सप्लाइंग ड्रग्स टू एडिक्ट, ठीक है जी, इसके लिए सारा का सारा खर्चा हो। चार देख लो। द गवर्निंग बॉडी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 6 एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। ठीक है जी, बस इतना याद करें। अब देखो पैसा इन्वॉल्व हो गया है, ध्यान रखना पार्लियामेंट का एक सीधा सिंपल रूल है, जिस डिपार्टमेंट के पास पैसा गया है तो अब उसका ऑडिट होगा, ठीक है ना, ये रूल है, ठीक है ना। अब वो पैसा कैसे यूज हुआ और कैसे नहीं हुआ, ऑडिट होगा तो रिपोर्ट बनेगी। आओ जरा, एनुअल रिपोर्ट, एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस अंडर द फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट shall as soon as may be after the end of the each financial year cause to be published in the official gazette एक report giving an account of the activities finance under section 7A during the financial year together with a statement of account। yes, चलो चैप्टर 3, प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। सिंपल है, देखो बस वैसे पढ़ा देता हूँ। देखो कोई भी बंदा शेल, नो, नो को जरा बॉक्स कर लेना, कल्टीवेट नहीं करेगा, चाहे कोका कोका प्लांट हो चाहे चलो कोका प्लांट ही कल्टीवेट नहीं करेगा ओपीएम को, ठीक है जी। प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर प्रोसेस सेल परचेज ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस यूज कंज्यूम इंपोर्ट इंटरस्टेट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट इंपोर्ट इनटू इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ट्रांसमेंट ट्रांसशिप एनी नारकोटिक ड्रग और साइड फूड, ये काम नहीं करेगा। 8 के अंदर रोक लगा दी गई है, प्रोहिबिशन लगा दी गई, प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्ट, ये लो एक्सेप्ट को जरा बॉक्स मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस एंड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट, मैनर और एक्सटेंट को अंडरलाइन करो, प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर एंड इन द केस वेयर एनी सच प्रोविजन imposes any requirement by way of license, permit or authorization also in accordance with the terms and condition of such license, permit or authorization, परमिशन से, लाइसेंस से आप कल्टीवेशन काम उन सब कुछ कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट ट्रांसशिप सब कर सकते हो, बट लाइसेंस अथॉरिटी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, परंतु ये बता दिया जाता है अंडरलाइन करो, दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कल्टीवेशन, ये जो प्रोहिबिशन है ना अगेंस्ट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गांजा और for the production, उसकी production, possession, use, consumption, purchase, sale, transport, warehousing, import, interstate, export, interstate of ganja for the for any purpose other than the medical and scientific purpose shall take effect only from the date which the central government may by notification the official gazette specify in this behalf। सिर्फ medicinal और scientific use के अलावा कोई दूसरा use allowed नहीं है जी। गांजा तो हमारे यहाँ और भांग तो हमारे यहाँ बहुत ही सेक्रेट चीज है, ये है वो है, इसका रिलीजियस यूज भी है, ठीक है जी। नहीं, इन्होंने तो बोल दिया ना।
provided further that nothing in this section shall apply to export of poppy straw for decorative purposes. साज सज्जा के लिए अगर डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए पॉपी स्ट्रॉ का यूज किया जा रहा है, ठीक है जी, तो इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा यूज नहीं है जो यूज हो सके। यस, मैंने बताया बहुत बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके ऊपर, उनके फूलों का एक बुके बना दिया, उनके फूलों का बुके जो है वो यूज हो रहा है, बिक रहा है मार्केट में। अलाउ है, होती है अफीम, अफीम तो पैदा ही हो रही है। पैदा तो हो रही है, पर वो अलाउ कैसे कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ हम दूसरी जगह पे सेल कर रहे यहाँ गया ना बेटा, यही तो पढ़ रहे हो आप, प्रोविजन में पढ़ लिया ना आपने। प्रोवाइडेड फॉर दैट कुछ भी इस सेक्शन में जो है वो अप्लाई नहीं होगा एक्सपोर्ट पर। किस चीज की एक्सपोर्ट? पॉपी स्ट्रॉ, जिसके ऊपर फूल लगते हैं, ठीक है जी, किस लिए? डेकोरेशन के पर्पज से बस, ठीक है जी। कहीं से भी आए, मैं थोड़ा कह रहा हूँ रोहतक में लगाना है, रोहतक में कैसे आएगा, फूल इतना आएगा तो सड़ जाएगा, आसपास के एरिया में जहां भी अवेलेबल है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ड्राइव्ड फ्रॉम ऑफेंस, जो ऑफेंस से ड्राइव करी गई है। कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते कोई प्रॉपर्टी जिसकी नॉलेज है कि यह जो प्रॉपर्टी है ड्राइव करी गई है किसी ऐसे ऑफेंस से जो कमिटेड हुआ है इस एक्ट के अंदर, और अंडर एनी अदर कोरस्पॉन्डिंग लॉ, ठीक है जी, और एनी अदर कंट्री और फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सच ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग, डिस्गाइसिंग द इलिसिट ओरिजिन ऑफ द प्रॉपर्टी और टू असिस्ट एनी पर्सन, ठीक है जी। बी में आ जाओ सीधा, कंसील और डिस्गाइज द ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिस्पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी नोइंग, ठीक है जी। सी में आ जाओ, नोविंगली एक्वायर्स पोजीशन, यानी वो जो प्रॉपर्टियां हैं उनको भी प्रोहिबिट कर दिया है, सर्टेन एक्टिविटीज है उन प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते आप। चलो क्या कह रहे हैं, सिंपल, नो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी भाई देखो जो हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की वो फलाने फलाने जिले, यहाँ जो है अफीम उगाई जाएगी, हम अलाउ करते हैं। यहाँ की अफीम जो है अब वो आपको इंटर स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेट से हमारी सबसे बड़ी जो फार्मेसी है लेट से महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र में अफीम कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से या फिर शिमला से आ रही है, उस पर्टिकुलर जिलों से आ रही है, तो वहां कैसे, कौन बता रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। चलो ये सारे बता रखे हैं, वही वेट वूट करना, उसको लेके जाना, उसको ट्रैफिक करना, ठीक है जी, उसको तोड़ना, उसको प्रोसेस करना, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 9 है, सिर्फ हेडिंग से पढ़ रहा हूँ, पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ठीक है जी, सिंपल है। पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंट्रोल सब्सटेंस, सिर्फ हेडिंग से पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये लो 10 भी आ गया। 10 क्या कहता है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट, ठीक है जी। बट ध्यान रखना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सेक्शन 8 में जो लिखा हो उसके सब्जेक्ट टू, यानी सेक्शन 10 कंडीशन टू सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 कंडीशन टू सेक्शन 10 नहीं है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल परमिट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं पोजेशन, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, सब, ठीक है। ये 9 के जैसा ही, 8 के जैसा ही। देखो जी, नैरकोटिक ड्रग्स, एनडीपीएस एक्सेट्रा नॉट लायबल टू अटैचमेंट और डिस्ट्रेस, notwithstanding nothing contrary to contain any of or contract no narcotic NDPS substance, coca plant, the opium poppy और cannabis plant shall be liable to be distrained or attached by any person, किसी बंदे के द्वारा, for recovery of any money, मनी रिकवरी के लिए, अंडर एनी ऑर्डर और डिक्री। यस, देखो जी मेरे खिलाफ क्या है, सीपीसी में अटैचमेंट के ऑर्डर आ गए, कोर्ट ने अटैचमेंट के ऑर्डर कर दिए, भीतर को इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मेरी जमीन है वो अटैच होगी, मैं बोलता हूँ कि सारे पैसे दे दूंगा, क्या भाई जी मेरे को एक बार अलाउ कर दो, मैं अफीम लगा देता हूँ उसके ऊपर, मैं तकरीबन जो है 1 क्विंटल अफीम बना दूंगा, 1 क्विंटल अफीम बेच दूंगा। सोचो 1 किलो अफीम कितने की बिकेगी प्योर? शायद लाखों की, लेट से 10 लाख रुपए, ठीक है, उसके ऊपर नहीं सोच पा रहा, ठीक है ना। 10 लाख रुपए की, 10 लाख इंटू 100, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ की है, अरे 10 करोड़ जी आप उसमें
बच जाएगा वो मुझे दे देना, ठीक है ना? नहीं, ये कैनाबिस, भांग के पौधे, अफीम के पौधे, पॉपीज उनकी, और ये जो कोको प्लांट है, ये अटैच नहीं होंगे। बट एज सच सर कोई और वो मतलब वो रख सकता है कि मैं कुछ और काम करूँगा उसी ज़मीन पर अगर आपने अटैच कर वो दिया तो है ही, जमीन अटैच हुई है, जमीन रहेगी तो वहीं पे ही, कल्टीवेशन करना कल्टीवेशन करेगा वो। लेट्स उसकी फसल लगी हुई है, जमीन अटैच हुई है, फसल अटैच नहीं हुई है, ये भी सकता है वो बिजनेस कर ले कुछ, कुछ भी कर ले। मतलब कुछ भी कर सकता है पर चीज़ें अटैच वहीं होने का से मतलब देखो ये नहीं है कि वो जमीन वहां से गायब हो जाए, जमीन तो वहीं पे है। कोर्ट को सिर्फ अपनी डिग्री सेटिस्फाई कराने से मतलब है, कोर्ट को ये मतलब नहीं इस जगह मौके की इसको तो मैं कब्जा हूँ, नहीं, ठीक है ना? 12 restriction over external dealing in narcotic NDPS, no person shall engage in or control any trade whereby narcotic NDPS जो है is obtained outside India बस, and supplied to any person outside India, say with the previous authorization of the central government and subject to the such condition as may be imposed by the government in this behalf। अगर विदेश में भेजना है तो ये तो कोई आदमी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक उसको अथॉरिटी ना मिल जाए। अगर बिना अथॉरिटी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे प्यार से? स्मगलर। ये लो जी भैया 13 स्पेशल प्रोविजन स्टार लगा लो, रिलेटेड टू कोका प्लांट एंड कोका लीव्स फॉर द यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, notwithstanding anything contained in section 8, the central government may permit with or without condition on behalf of the government cultivation किसका? कोका प्लांट का, या फिर gathering any portion thereof of production, possession, sale, purchase, transport, import, export, ठीक है जी, इनटू इंडिया ऑफ कोका लीव्स फॉर द यूज और प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। कोका कोला कोका लीव्स ही होता है वो फ्लेवर, कोका लीव्स का ही फ्लेवर होता है, तभी तो इतना एडिक्टिव है। कोका कोला पिए, उसके इंग्रेडिएंट पे पढ़ना, लिखा होगा कोकीन, कभी इंग्रेडिएंट पढ़ा है? कोका कोला के इंग्रेडिएंट पढ़े? पढ़, आपके होश उड़ जाएंगे। शुगर कंटेंट देख के मैंने ये सब चीज़ें छोड़ी हैं, तो ये सब तो इजी देखो है। अगर इस पे दिखे दिखाओ, इंग्रेडिएंट्स बोलना पड़ेगा इसमें। ये बोतल घुमा के नहीं दिखाया क्या? वो बॉटल आपने दिखाना तो वो बॉटल की फॉर्म्स दिखा के देती है सारी, अब तक जितनी भी मैंने बॉटल की नोट करी हैं। देखो ये लिखा होगा, आओ जरा पढ़ते हैं, कैफीन कोफीन बहुत सारे, अरे ये तो दिखेगा ही, ये चेक 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 चेक, कार्बोनेटेड नहीं, ये तो लैंग्वेज दूसरी है, इंग्लिश नहीं है, ये तो है जर्मन, रशियन, देखते हैं इन इंग्लिश, इंग्लिश नहीं दिखेगा, इमेज को देखो चेक करते हैं। ऐसी सा, ये फिर से पता नहीं, कोई और लैंग्वेज ये फोटो ही हटा दिया।
शुगर एंड एसिड्स शुगर ही कंटेंट लिखा था ये देख लेते हैं देखना वो बोतल लेना, ठीक है ना, बाहर से। नहीं सर वो 21 पे इंग्लिश में नहीं आ रहा। एक्चुअली आजकल आईएनएस करके ना वो लोग सब में बता दिया फंसा है तो उन इंग्रेडिएंट्स को छुपा देते हैं आईएनएस करके आईएनएस नंबर होता है इनका पर आप जब वो सर्च करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आईएनएस है क्या देखा कैसे छुपाते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब देखो इसके अंदर तो ये फोटो दे दी है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं उसे। देखना कैफीन डल रही है इसके अंदर, कैफीन तो सब होती है ठीक है ना। और इसके अंदर जो है कोको सब्सटेंस का, अब ये फ्लेवर भी बेसिकली कोको प्लांट का ही है, जो कोको कोला का जो फ्लेवर है ना। कैफीन तो सब मतलब हर चीज़ में डलती है इवन दो कैफीन ड्रिंक्स भी आते हैं आजकल बट अगेन कैफीन ये कोकेन के जैसा क्यों है? कैफीन कोकेन की तरह नहीं है ऐसे मतलब वो कैफीन तो कॉफ़ी से डराइव होता होगा आई गेस कैफीन तो मतलब क्यों है थोड़ा माइंड एक्टिव कर देता है और एनर्जी बूस्ट देता नहीं फिर आता कहाँ से? साइकोटोपिक सब्सटेंस ही तो है। है तो फिर कैफीन को अगर ज्यादा मात्रा में लोगे तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी वो नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करेगा आपके माइंड को। कई तरह के कार्ड्स ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चॉकलेट चलो हम कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है ना। अब फ्लेवरिंग एजेंट बनाया जा रहा है वो परमिसिव। अब जैसे अफीम नहीं यूज होती, ठीक है ना, लेकिन खसखस की मिठाई बनती है, खसखस मूंगफली राइट बीज होता है वो, यस सर ठीक है ना। वो हमारे इसमें डालते हैं बादाम वगैरह डालते हैं ऐसे ही स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैनबिस notwithstanding anything contained in section 8 government may by general special order and subject to such condition as may be specified in this order allow cultivation of कौन सा भांग plant for industrial purposes only for obtaining fiber। हम डिस्कस कर रहे थे कि कपड़े बन सकते हैं इससे, कागज भी बनता है इससे, ठीक है जी। फाइबर और सीड और फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पज, जानवरों को भी खिलाया जाता है, ऐसे दवाई जानवरों को भी खिलाया जाता है, हॉर्टिकल्चर में भी यूज होता है, ठीक है जी। चलो कल जो है अब हम इसका चैप्टर 2 देखेंगे, चैप्टर सॉरी 4 देखेंगे, ठीक है जी। चैप्टर 4 के अंदर जो है जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगा वो देखेंगे, चैप्टर 4 पूरा निपटाएंगे। चैप्टर 5 पूरा निपटाएंगे हम इसको, ठीक है। जितना मतलब कंप्लीट हो सकेगा उतना करेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत काम आता है, लेकिन हमारे स्टेट में काम नहीं आएगा। जैसे आप राजस्थान जाओगे वहाँ पे एनडीपीएस के बहुत बिजनेस बहुत काम आता है। वहाँ तो जैसे आप पेपर भी दोगे जुडिशरी का तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा एनडीपीएस। मध्य प्रदेश में एनडीपीएस है, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में एनडीपीएस है, ठीक है जी। पंजाब में होना तो चाहिए, लेकिन पंजाब भैया ठीक है ना, क्या लेके पॉलिसी बन जाएगी वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। सिंपल। अगर प्रैक्टिस की बात करोगे तो हरियाणा में काम नहीं होगा। हरियाणा में भी आप ये लगाओ जितने भी बॉर्डर है, एक तो हिसार में काम है, सिरसा में काम है, एक अपना लोअर में काम है, बहुत कम काम है लोअर में, नारनौल में काम है आपका, बस बाकी तो कहीं काम नहीं। रोहतक में तो बहुत कम है, कोई विरला ही है। रोहतक में तो सिर्फ इतना होता है कि भाई कितनी क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना। सिंपल, सिर्फ इतनी केस होती है। ध्यान रखना अपने पास पोजीशन में रखना भी ऑफेंस है, सजा कम है बट ऑफेंस है, ठीक हो गया। सजा भी बताएंगे फिर कोर्ट भी बताएंगे, वही पढ़ना बस अपने को। एक तो अपने को ऑफेंस पढ़ने हैं मेनली, और प्रोसीजर पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना, खत्म हो गया बस अब, ठीक है ना। ये देखो ये शुरू हो गया ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ठीक है ना। कौन सा ऑफेंस है कौन सा बस खत्म, ये बेरट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया बेरट है, ठीक है ना। मजा आता है इसको पढ़ते हुए, साइकोटोपिक सब्सटेंस प्राप्त होता है दिमाग को
होमवर्क है होमवर्क ही है, इसके क्वेश्चन वगैरह निपटाओ, ठीक है ना। इसमें कोई केस लॉज वगैरह कुछ नहीं कराओ, ठीक है, ज़्यादा कोई केस लॉज वगैरह कुछ नहीं, ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है इसके, ठीक है ना। फिर वही बात है, ऐसा ना हो ना खाम का और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट जाग जाए तुम्हारा। चलो ठीक है, सीख है।